सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 64वीं कक्षा न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम आनेक हम देख रहे हैं, जिसमें 20वें सूत्र तक पिछली कक्षा में देखा था और उसमें इन्होंने आत्मा की नित्यता को सिद्ध करने के लिए हेतु दिए थे और इस शरीर से भिन्न आत्मा है उसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने बातें रखी थी। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, वो आत्मा के नित्यता की चर्चा में कल हेतु दिया था कि हर्ष भय शोक जो बच्चे को होता है उसका कारण पूर्वाभ्यास की स्मृति है, पूर्व अनुभव की स्मृति, और उससे फिर पूर्व जन्म का अनुमान कर रहे थे कि इससे पूर्व जन्म हुआ है। तो वहाँ शंका उठ रही कि जो हर्ष भय शोक हो रहा है, जो हर्ष भय और शोक जो उसको दिख रहा है हाँ। बालक का, तो इसी जन्म जब वो उत्पन्न हुआ उस समय जो उसने कष्ट सहा, दुख पान किया, उसमें सुख अनुभूति की और अन्य जो सुख दुख की अनुभूति की उसी समय, उसकी स्मृति के कारण व्यक्ति हर्ष भय शोक हो सकता है। जात मात्र के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल अभी अभी उत्पन्न हुआ है और कोई कारण उसका है नहीं। जन्म के समय जो कष्ट हुआ, आप कष्ट को ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन वो अभी बैठा हुआ है, वैसे ही लेटा हुआ है और फिर ऐसा उसको अनुभव हो रहा है, तो उतना कष्ट या सुख कह लीजिए, कष्ट तो चलो होता है जन्म लेते समय कष्ट होता है, लेकिन उस समय वो रोता होता तो है नहीं। जन्म लेने के बाद में ही रोना उसका शुरू होता है, लेकिन हाँ कष्ट होता है उसको। तो और कोई जिसे तरह तरह के होते हैं, भिन्न भिन्न चीजों के उसको प्रसन्नता, वैसे ही लेटे लेटे हो रही है। तो कोई कह सकते हो आप कि भाई केवल दूध पीते समय तो ऐसा खुश होता नहीं है, वो दूध पीते समय ठीक है उसको अच्छा लगता है, लेकिन वैसे सुखी नहीं होता है जैसे कि वो बैठे बैठे लेटा लेटा जो एकदम खुश हो जाता है ना। जिस समय दूध पी रहा होता है उस समय तो ऐसा खुश नहीं होता है, पहले कभी ऐसा खुश हुआ होना चाहिए ना। कष्ट के लिए आप कह सकते हो भी ठीक है, जन्म लिया उस समय उसको कष्ट हुआ होगा, और उस सबको कष्ट को, उस कष्ट को वैसे ही वो बहुत रोने लग जाता है। ठीक, उतना आप माना हो तो मान लो, लेकिन प्रसन्नता के लिए तो नहीं है। और जिस समय जन्म लेता है उस समय कष्ट तो होता है, लेकिन ऐसे कोई भय वाली बात नहीं होती, सीधे सीधे किसी चीज से भय लगाओ, ऐसा नहीं होता है। जिस समय भय लगता है उस समय कष्ट होता है, ये ठीक है, दोनों जुड़े हुए होते हैं। लेकिन एक स्थिति होती है जिसमें कष्ट तो बहुत हो रहा होता है लेकिन भय नहीं लग रहा होता, तो जन्म के समय उसको कष्ट होता है इतना तो है, लेकिन वो भयभीत होता है ऐसा तो नहीं प्रतीत होगा। कष्ट के लिए आप थोड़ा कह सकते हो। तो उसमें तरह तरह के कह सकते हैं, अलग अलग से कष्ट, वो बहुत रोने लग जाता है, परेशान हो जाता है यूं ही उसमें। लेकिन प्रसन्नता और भय, इसको तो हम फिर भी थोड़ा अलग रख ही सकते हैं इससे। और कुछ? हाँ, पृष्ठ संख्या 320 भाष्य में ऊपर से तीसरी पंक्ति है। हाँ, न च उत्पत्ति निरोधक कारणानाम
यहाँ जो पंक्ति यहाँ से समाप्ति तक समझ में नहीं आया प्रसंग। पीछे ये सिद्ध कर रहे हैं, इसे एक पंक्ति और पीछे से देखिए। न च अन्यत पूर्वाभ्यस्त स्मृत्यनुबंधात निमित्तम अस्ति। पहले अनुभव किए गए, पहले अभ्यास किए हुए उसकी स्मृति के जुड़ने से, अनुबंध से, जोड़ से अतिरिक्त और कोई निमित्त नहीं है। ठीक है, यहां तक तो हो गया आपको, उसके लिए कोई निमित्त नहीं है। और कोई ये कहे आत्मा की नित्यता सिद्ध कर रहे हैं, वैसे तो अपने ढंग से इन्होंने सिद्ध की है। अब उत्पत्ति निरोध कारणानुमानम आत्मनः, आत्मा की उत्पत्ति और निरोध, जन्म और मृत्यु, उत्पत्ति और नाश, इसके कारण का अनुमान दृष्टांत आत्मा, दृष्टांत से नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत दिया था, ठीक है, पद्मादि के प्रबोध उसमें कर ले करके, तो दृष्टांत से, पूर्व पक्षी का जो दृष्टांत है उससे आत्मा की उत्पत्ति और निरोध के कारण का अनुमान नहीं किया जा सकता। सिद्धांति के मत में तो आत्मा नित्य है, तो पूर्व पक्षी के मत में आत्मा अनित्य होगी। आत्मा अनित्य होगी। आत्मा की अनित्यता का क्या मतलब है कि उसकी उत्पत्ति और नाश होता है। बोले आपने जो दृष्टांत दिया है उससे आप दृष्टांत से अपनी बात सिद्ध करना चाहते हो, इधर तो नित्यता को खंडित कर रहे हो, अपने आप हो जाएगा, यानी पहले से आत्मा नहीं थी, इसका मतलब है कि आत्मा उत्पन्न हुई है आपके मत में। आपने जो दृष्टांत दिया उससे आत्मा की उत्पत्ति और नाश के कारण का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दृष्टांतात आपने जो, पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत दिया वो उससे आत्मनः उत्पत्ति निरोध कारणानुमानम न, आत्मा के उत्पत्ति और निरोध के कारण का, हेतु का अनुमान नहीं किया जा सकता। दोष दिखा रहे हैं आपके। बोले ठीक है, आप इसका खंडन तो करो, इससे आपके पक्ष की तो पुष्टि फिर भी नहीं हो रही है, कोई उसका कारण क्या है, फिर आपके दृष्टांत से पता नहीं लगता है। दूसरा, ये तो दृष्टांतात से अर्थ किया था, और अगर अदृष्टांतात से लगाएंगे तो कहेंगे अपना पक्ष सिद्धांति रख रहा है कि आत्मा की उत्पत्ति और निरोध के कारण का अनुमान नहीं किया जा सकता। उत्पत्ति और निरोध होते हैं नहीं होते हैं ये नहीं भी बोल रहा है, आत्मा की उत्पत्ति और नाश के कारण का अनुमान नहीं किया जा सकता। क्यों? अदृष्टांतात। आपने जो दृष्टांत रखा है वो दृष्टांत ही नहीं है, वो गलत दृष्टांत है। यदि आपका दृष्टांत होता, ठीक होता, तब तो ये मानते कि आत्मा नित्य नहीं है। नित्य नहीं है तो उत्पत्ति और नाश धर्म वाली है, और उत्पत्ति और नाश धर्म वाली है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा ही, ऐसा अनुमान हम कर सकते थे। ठीक है, अगर ये सिद्ध हो जाता, दृष्टांत अगर ठीक होता, तो ये सिद्ध हो जाता है कि आत्मा नित्य नहीं है। इसका मतलब है अनित्य है। अनित्यता का क्या मतलब होगा कि उसकी उत्पत्ति और नाश होता है, इतना सिद्ध हो जाता। जब उत्पत्ति और नाश सिद्ध हो जाता दृष्टांत से, तो कारण का अनुमान तो लगा ही सकते, भाई उत्पत्ति और नाश हो रहा है तो कारण तो कोई ना कोई होगा ही, बिना कारण के तो उत्पत्ति और नाश होते नहीं है। इसलिए कारण का अनुमान, उत्पत्ति और नाश के कारण का अनुमान किया जा सकता था यदि ये दृष्टांत होता तो। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? अदृष्टांतात, आपका दृष्टांत न होने के कारण से वो अदृष्टांत है, इसलिए आत्मा के उत्पत्ति और निरोध का कारण अनुमान नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उत्पत्ति और नाश ही नहीं सिद्ध हो रहा है, उसकी अनित्यता ही सिद्ध नहीं हुई। आपका अदृष्टांत हुआ, इससे नित्यता पक्ष खंडित नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में कहें कि अनित्यता सिद्ध नहीं हुई। अनित्यता सिद्ध नहीं हुई तो उत्पत्ति और नाश भी सिद्ध नहीं हुआ, और उत्पत्ति और नाश सिद्ध नहीं हुआ तो उसके कारण का अनुमान कर ही नहीं सकते। उत्पत्ति और नाश सिद्ध हो तो कारण का अनुमान कर सकते थे, ये दूसरे तरीके से अर्थ होगा।
कि आपका अदृष्टांत होने से उत्पत्ति निरोध के कारण का अनुमान नहीं किया जा सकता आत्मा के। ठीक है। न हर्षादीनाम निमित्तांतरेण उत्पत्ति है, हर्ष आदि की और किसी निमित्त से उत्पत्ति नहीं होती है। हर्ष आदि की और किसी निमित्त से उत्पत्ति नहीं होती है। किस निमित्त को छोड़ करके? पूर्वानुभूत की स्मृति के अनुबंध के बिना की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कब का है? जब वर्तमान में कोई कारण नहीं नजर आ रहा है। यदि वर्तमान में कोई कारण नजर आ रहा है, दिख रहा है, तब तो उससे वो तो कारण है ही। जब बिना कारण के हर्ष भय शोक उत्पन्न हो रहे हैं तो वो पूर्वानुभूत विषयों की स्मृति के अनुबंध से है। यही कारण, और कोई कारण नहीं हो सकता। न हर्षादीनाम निमित्तम अंतरेण उत्पत्ति ही। हो गया यहां तक? आगे देखिए। न उष्णादिवत निमित्तांतरोपादानम हर्षादीनाम, हर्ष आदि का उष्णादि के समान कोई निमित्तांतर नहीं हो सकता। पहले तो ये कहा कि अन्य कोई निमित्त नहीं हो सकता है, और दूसरा कोई निमित्त कैसा नहीं हो सकता है? निमित्त तो है। जैसे पद्म के प्रबोध और निमीलन में उष्णादि हेतु हैं, भौतिक हेतु, ऐसा कोई हेतु हर्ष आदि में का कारण नहीं हो सकता। न उष्णादि निमित्तवत, न उष्णादिवत निमित्तांतरोपादानम, उष्ण आदि के जैसा। उष्ण आदि के जैसे से मतलब ये प्राकृतिक भौतिक, भौतिक निमित्त, दृष्ट निमित्त, भौतिक निमित्त या तो दृष्ट निमित्त। उष्णादि जो है वो दृष्ट निमित्त है, भौतिक निमित्त है प्रबोध और निमीलन के। ऐसा कोई दृष्ट निमित्त हर्षादि का नहीं ग्रहण किया जाता है। न उष्णादिवत निमित्तांतरोपादानम हर्षादि का, हर्ष आदि का अन्य कोई निमित्त का ग्रहण नहीं हो रहा है। कैसे निमित्त का? उष्णादि के जैसा। अब उष्णादि के जैसा मतलब क्या? उष्णादि हैं, ये भौतिक हैं, ऋतुजन्य हैं, भौतिक हैं, अथवा कहो कि दृष्ट हैं, और कोई दृष्ट कारण यहां पर नहीं हो सकता। तस्मात् अयुक्तम एतत्, इसलिए जो आपने खंडन किया वो ठीक नहीं है। निमित्त तो हो सकता है। अब पूर्वानुभूत की स्मृति का अनुबंध ये उष्णादि के समान निमित्त नहीं है, ये भिन्न प्रकार का निमित्त है, वर्तमान में नहीं है, दृष्ट निमित्त नहीं है, अदृष्ट निमित्त है ये। बच्चों के संदर्भ में यूं भी देख सकते हैं कि बच्चे किसी चीज को देख करके भयभीत हो जाते हैं। वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा हो, कोई पानी को देख करके भयभीत हो जाता है। आप जो हर्ष भय शोक का कह रहे हो ना, कुछ तो होता है कि दूसरे ढंग से मैं उत्तर दे रहा हूं आपके पहले वाले प्रश्न का। एक तो है कि कोई भी हर्ष भय शोक भी, चलो उसमें जन्म आदि के समय का कुछ निमित्त मान लिया, गर्भावस्था का कुछ निमित्त मान लिया, लेकिन कुछ बच्चों में कुछ कुछ विशेष चीज से भय और हर्ष देखा जाता है। एक तो होता है अपने आप होते रहते हैं। अब इसको दूसरे ढंग से देखिए कि किसी किसी बच्चे में आग को देख करके बहुत भय होता है, किसी को पानी को देख करके बहुत भय होता है, जबकि पानी से भय का कोई कारण इस जन्म में उसके पास में नहीं है। सबको भय नहीं होता है। एक सामान्य भय, भाई पानी में डाल दिया फिर डूब रहा है, और फिर डूबते हुए को कितना कष्ट होता है, मर रहा है कोई, डूब करके मरा है, कितना कष्ट हुआ उसको। अब ऐसे व्यक्ति को जब दोबारा पानी के पास में लाया जाए तो उसको कितना भय होता है। सामान्य व्यक्ति को वैसा भय नहीं होगा। ये तो हमारे इस जन्म के उदाहरण में मैं बोल रहा हूं। अब किसी किसी बच्चे में, छोटे बच्चों में, उन पानी के पास जाने में कुछ अद्भुत भय होता है, अन्यों से अतिरिक्त असामान्य भय होता है। वो कहां से आ गया उसको भय?
किसी को अग्नि से होता है, किसी को ऊपर से होता है, किसी को सांप से होता है, ऐसे किसी किसी चीज से, किसी को किसी वस्तु से, किसी को किसी वस्तु से बहुत भय होता है। किसी को गाय को देख करके बहुत भय होता है, किसी को कुत्ते को देख करके बहुत भय होता है। जबकि इस जन्म में वो प्राणी या वो स्थिति उसके लिए भयजनक, दुखजनक नहीं हुई है, कष्टदायक नहीं हुई है, एक सामान्य जीवन रहा है। औरों में नहीं देखा जाता है, किसी में देखा जाता है, तो वो क्यों आ गया? इसी तरह से किसी किसी में किसी किसी को देख करके बड़ी प्रसन्नता प्रतीति होती है। कई बच्चे साधु संतों को देख करके बड़े खुश हो जाते हैं। लाल कपड़े, सफेद कपड़े, मुंडे हुए चेहरे वाले या दाढ़ी वाले, उनको देख करके प्रसन्न होते हैं, उधर आकर्षित होते हैं। और कोई कोई उनको देख करके भयभीत भी होते हैं, डरते भी हैं। अगर दृष्ट निमित्त है, वहां पर किसी ने, जैसे छोटे बच्चों को साधु संत जाते हैं झोली लटका करके आटा वाटा मांगते हैं ना, एक एक मुट्ठी और झोली वोली, तो बच्चों को कहते हैं कि देख चुपचाप बैठ, नहीं तो बाबा झोली में डाल के ले जाएगा। अब ये तो कारण बनाया गया है, उसको डराया गया है, बाबा ले जाएगा, बाबा ले जाएगा। अभी की बात है, कब की है? मैं था और कौन था, यहीं शायद अजमेर रेलवे स्टेशन की बात है, कहाँ थी, अभी पिछले महीने की बात है। हम दोनों दो जने थे, कौन था, तो हम लोग खड़े थे ऐसे ही पास में और भी विश्राम कर रहे थे, तो एक महिला थी और एक छोटा बच्चा था, उनका बच्चा है बच्ची क्या, तो वो अपने बच्चे को बोल रही थी चुप हो जाओ पापा के। हाँ, मैं भी था और मेरे साथ एक और भी थे। तो मैंने कहा देखो ये क्या कह रही है। मेरे ख्याल से हम लोग रोजड़ जा रहे थे ना, जब हम 3-4 जने थे, शायद मुक्तानंद जी थे, कौन थे, तो मैंने कहा देखो हमारी छवि ये है हमारी असलियत ये है कि एक माँ अपने छोटे बच्चे को ये बोलते कि चुप हो जाए, ले जाएंगे बाबा, बस हंस रहे थे। उन्होंने माँ को कहा, मैं उनको कह रहा था देखो ऐसे हमारे प्रति ये भाव बनता है। अब ये बच्चा साधु संतों के पास कैसे जाएगा, डरी बैठा दिया गया। ऐसे कारणों को छोड़ दो, इन दृष्ट कारणों को छोड़ दो। या कोई साधु संत है वो आकर के ऐसे कपड़ों में आकर के रोज बच्चों को मिठाई बांटे, चॉकलेट बांटे, उसके मन में हो जाएगा ना कि ये बहुत अच्छे हैं। ऐसे अलग चोगा पहन करके, टोपी पहन करके मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तो क्या छवि बन जाती है, ये बहुत अच्छा है। जैसे कुत्तों को रोटी देते हैं, वो कुत्ते समझते हैं हाँ ये रोटी देते हैं, ऐसे लोग, तो वो खुश होते हैं। और विपरीत हो जो डंडे मारता है तो उस तरह के लोगों को भौंकते हैं। ऐसे बच्चे भी हो जाते हैं अपने हित की दृष्टि से। ऐसे कारणों को छोड़ करके अन्य जगहों पर भी ऐसा होता है, वो क्यों होता है? वहां ये कारण बनेगा कि पिछले जन्म का अनुभव है। योगेंद्र जी को अच्छा लगता था, साधु संतों के पास चले जाते थे। जब छोटे थे ना, तो जो कोई साधु संत आते थे गांव में, तो उनके पास चले जाते थे, वहीं रहते थे 1-2 दिन 3 दिन, घर वालों को पता ही नहीं बच्चा कहाँ है, वो चले जाते थे। ये सुनाते, इनको अपने पूर्व जन्म की आपको बताया भी था मैंने, न्याय दर्शन में बताया था, नहीं बताया था? इनको अपने पूर्व जन्म की याद है, थी मतलब, अब तो नहीं है। और 2-4 पता नहीं कब की बात है, 2-3-4 ऋषि मेले से पहले ये अपने पूर्व जन्म की पत्नी को भी लेके आए थे, अपने बच्चों को भी लेके आए थे, वहीं पास के ही हैं। चले जाते थे वो कि ये मेरी पत्नी है। इनका देहांत हो गया था पूर्व जन्म में, और फिर ये नए परिवार में जन्म गए, तो छोटे थे तभी से कहते थे। तो इनकी जो पत्नी थी वो बड़ी अवस्था की थी, उनके बच्चे भी हैं, उनको लेकर के भी आए दिखाने के लिए, उनको ऋषि उद्यान में दिखा के लाए। तो ये बचपन से साधु संतों के पास जाके बैठ जाते थे, अच्छा लगता था, उन्हीं के साथ रहते करते, उनकी सेवा करते, खाना बनाते, पानी लाते, साफ सफाई करते, ऐसे करते, उसमें उनको अच्छा लगता था। ऐसा क्यों? स्थूल निमित्त यहाँ कोई नहीं हो रहा कि साधु संतों ने उनको कुछ कर दिया जिससे कि उनको प्रेम हो गया उनके प्रति, ऐसा नहीं। ये पूर्व जन्म के संस्कार को बताता है। आप और हमें भी देख लीजिए, हमारे को सबको अलग अलग रुचियां होती है ना। कुछ बच्चे शुरू से ही, आप में से भी गए होंगे कि नहीं मेरे को तो साधु संत बनना है, मेरे को तो गुरुकुल में जाना है, मेरे को तो राष्ट्र के लिए काम करना है, ऐसे होते हैं ना। सब में तो नहीं आता ये,
क्यों ऐसा आ जाता है विचार? कुछ बच्चे शुरू से होते हैं वो नृत्य की तरफ बढ़ जाते हैं, कोई गायन की तरफ बढ़ जाते हैं, कोई खेलने की तरफ होते हैं। ये जो अलग अलग प्रवृत्ति देखी जाती है, विकसित भी कर दी जाती है, लेकिन बिना कारण के भी अगर शुरुआत में थोड़ी प्रवृत्ति अलग होती है तो उसका कारण पूर्व जन्म के संस्कार हैं। ये हम उसको मानते हैं। कुछ उस तरह से इसको आप देख सकते हैं। हाँ, और जो जैसे मुक्ति से लौटी आत्मा होगी, उसको ये हर्ष भय शोक जैसे बिना निमित्त के इस तरह तो नहीं होते होंगे। नहीं होगा तो मान लो कि वहां नहीं होगा। उसके नहीं होने से यहाँ का पुनर्जन्म पूर्व जन्म थोड़ा ना समाप्त हो जाता है। जहां है वहां पर तो है। और मुक्ति से लौटी हुई आत्मा में कुछ चीजें होती हैं वो हमारे को तत्काल पता लगती हैं, उसी समय का है। कुछ स्वभाव परमात्मा देता ही है। पिछले जन्म के संस्कार न होते हुए भी जीवन जीने के लिए जो कुछ आवश्यक है उतना उसको भी परमात्मा अपनी तरफ से देता होगा। और वहां नहीं भी मिलता है तो ठीक है, उसके पूर्व के संस्कार नहीं है। लेकिन बाकी ये जो इतने सारे उदाहरण हैं हमारे पास, प्राणियों में भी देख सकते हैं ना इसको, जैसे अन्य प्राणियों में भी देख सकते हैं। लेकिन ठीक है, इन्होंने मनुष्य का लेकर के कहा, वहां कम मिलेंगे, मनुष्यों में ज्यादा, क्योंकि प्रकट हो जाती हैं चीजें, इनमें इतनी प्रकट नहीं होती हैं। जानवर भी होते हैं, कई जने कहीं जाकर के वहीं बैठ जाते हैं, कोई कहीं खास जगह, कोई मंदिर के पास, कोई यज्ञ के पास, कुछ ऐसी ऐसी जगह पे जा करके कुछ कुछ देखा जाती है उनमें प्रवृत्तियां, पशु पक्षियों में भी। ठीक है, और किसी को पूछना? पृष्ठ संख्या 320, सूत्र संख्या 21, तीसरे अध्याय का प्रथम आन्विक। तो और हेतु दे रहे हैं आत्मा की नित्यता के लिए। इतश्च नित्य आत्मा, इससे भी सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य है। सूत्र है प्रेत्य आहार अभ्यास कृतात् स्तन्याभिलाषात्। आहाराभ्यास कृतात्, आहार के भोजन के अभ्यास से होने वाला, उसके कारण से होने वाला, प्रेत्य मरने के बाद का, स्तन्याभिलाष दूध पीने की इच्छा। स्तन्य मतलब दूध पीने की, स्तन, स्तन से स्तन्य बनता है, स्तन्य मतलब दूध, दूध की जो इच्छा है वो। तो मर करके, यानी जब जन्म लिया, जन्म लेते हुए बच्चे में, जन्म होते ही बच्चे में जो स्तन की दूध पीने की इच्छा होती है वो पूर्वकृत आहार के अभ्यास को बताती है। वो पूर्व जन्म के आहार के अभ्यास के कारण से होती है। तो ये पूर्व जन्म आहार अभ्यास कृतार्थ मतलब ये पूर्व जन्म के आहार अभ्यास, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रेत्य है। प्रेत्य का मतलब, प्रेत्य को जोड़ेंगे स्तन्याभिलाषात से। प्रेत्य आहार अभ्यासात, इससे नहीं जोड़ना है इसको। प्रेत्य मतलब यहां से जा करके, यहां से जा करके मर करके, और फिर भाव, प्रेत्य भाव जो पीछे आ ही चुका है, तो प्रेत्य यहां से जा करके फिर आहार का अभ्यास हो, फिर स्तन्य की अभिलाषा हो, ऐसा नहीं। स्तन्य की अभिलाषा तो यहां से जाने के बाद की है, और पहले क्या होगा, आहार के अभ्यास जन्य वो होती है। एक हेतु रख रहे हैं, भाष्य देखिए, जात मात्रस्य वत्सस्य प्रवृत्ति लिंग स्तन्याभिलाषो गृह्यते। उत्पन्न हुए मात्र बच्चे का स्तन्याभिलाष, दूध की इच्छा गृहित होती है, देखी जाती है। कैसे पता लगता है कि इसको दूध की इच्छा है? तो प्रवृत्ति लिंग, प्रवृत्ति ही जिसका लिंग है, प्रवृत्ति मतलब उस ओर बढ़ना, प्रवृत्ति रूप लक्षण वाला स्तन्याभिलाष। स्तन्याभिलाष, दूध पीने की इच्छा हमारे को सीधे तो पता लगेगी नहीं, क्योंकि इच्छा तो उसके मन में है। मन की इच्छा को हम वैसे जान नहीं सकते। तो दूध पीने की इच्छा है, इसका लक्षण कैसे, हमें कैसे पता लगता है? मां को कैसे पता लगता है कि बच्चे को दूध पीने की इच्छा है? उसकी प्रवृत्ति से पता लग जाता है। कई कारण है, कई बार बच्चे रोते हैं इसलिए, कई बार वो माँ के पास आना चाहते हैं, उधर देखते हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऐसी प्रवृत्ति करते हैं जिससे पता लग जाता है कि ये दूध पीने की इच्छा वाला है।
तो स्तन्याभिलाष कैसा है? प्रवृत्ति लिंग, प्रवृत्ति लिंग स्तन्याभिलाष, विशेषण विशेष्य भाव है इसमें। तो उत्पन्न हुए मात्र बच्चे में भी स्तन्य की अभिलाषा देखी जाती है और वो प्रवृत्ति लिंग वाली है। बाद में तो चलो इच्छा हो गई, बाद में तो इच्छा हो गई, वे पहले स्तन दूध पिया और उसके बाद में फिर इच्छा हो रही है, तो वो तो इसी जन्म में पिए गए दूध की स्मृति के कारण भी हो सकती है। लेकिन ये जात मात्र मतलब बिल्कुल उत्पन्न हुआ है सबसे पहले उसकी इच्छा दूध पीने की होती है, ऐसा कह रहे हैं। अब ये जो जात मात्र से वत्सस्य मतलब ये स्तनधारियों पे ही लागू होगा, अन्यों पे नहीं। जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उनमें नहीं लागू होगा। वो क्या जी, उनको तो होती ही नहीं है, वो तो दूध पीते ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है भाई। ये केवल स्तनधारियों के ही लिए ही लागू होगी, जहां लगती है वहीं पर ही लागू होगी, उतने से भी सिद्ध होगा। न च नान्तरेण आहाराभ्यासम, सच 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 का मतलब ये जो स्तन्याभिलाष है ये आहार के अभ्यास के बिना नहीं हो सकती। पहले भी ये इसने किया है, तब इसको इच्छा हो रही है। कया युक्त्या, किस रीति से? तो बोले दृश्यते ही शरीरिणाम क्षुधा पीड्यमाना नाम आहाराभ्यास कृतात स्मरणानुबंधात आहाराभिलाषा। अब इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं वर्तमान का, कि जो आहार की अभिलाषा है, हमको हमारे को खाना खाने की इच्छा करती है, किसी विशेष आहार को खाने की इच्छा करती है, वो किस पे निर्भर करता है? कि शरीरियों का जो वर्तमान में जीवित है उनमें जो कि भूख और प्यास से पीड़ित है, क्षुधा पीड्यमाना नाम, भूख से जो पीड़ित होते हुए उन्होंने जो आहार का अभ्यास किया था उसके स्मरण के अनुबंध ही आहार की अभिलाषा होती है। हमें क्या खाने की इच्छा होती है? भूख और भूख लगने पे हमें क्या खाने की इच्छा करती है? क्या खाने की इच्छा करती है? क्या खाने की इच्छा करती है हमारे? रोटी नहीं, भोजन तो व्यापक हो गया, भोजन के उदाहरण में बताइए। रोटी की, चावल की, दाल की, सब्जी की, मिठाई की, नमकीन की, फल की, यही ना। और मांस खाने की भी इच्छा होती है क्या? मांस की अभिलाषा भी होती है क्या? नहीं होती ना। नहीं, भूखे हो तो भी, भूखे होने पर जिसने मांस नहीं खाया है, मैं इसीलिए आप लोग मांस नहीं खाते हैं, तो आप लोगों को भूख लगने पे मांस खाने की तो इच्छा नहीं होती है ना। हाँ, दूध पीने की इच्छा हो जाएगी, दही खाने की इच्छा होगी, जो हमने खाया है पिया है उस सबको लेने की हमारी इच्छा होती है, दूसरे की नहीं होती। जैसा हमने खाया उसी तरह की चीज की इच्छा होती है, दूसरे की नहीं होती है। तो बोले दृश्यते ही शरीर नाम क्षुधा पीड्यमाना नाम आहाराभ्यास कृतात्। वो क्यों होती है? क्योंकि हमने आहार का अभ्यास पहले किया है, हमें पता है कि ऐसा खाने से हमारी भूख समाप्त हो जाती है, क्योंकि भूख तो पहले भी लगी है कितनी बार, भूख से हम पीड़ित हुए हैं और हमने खाया है और भूख निवृत्त हुई है। तो अब फिर से जब भूख लगेगी तो हमें उसी तरह की चीजें खाने की इच्छा करेगी। तो पूर्व अभ्यास से उत्पन्न होने वाली स्मृति स्मरण के अनुबंध से ये अभी की इच्छा होती है हमारी, उसी तरह की इच्छा होती है। अब इसी तरह से और चीजों में भी घटा सकते हैं। न च पूर्व शरीराभ्यासम अंतरेण असौ जात मात्र से उपपद्यते। जात मात्र बिल्कुल अभी अभी उत्पन्न हुआ है, उसमें भी ये इच्छा देखी जा रही है, तो वो कहां से आ गई? हमारी तो चलो कह सकते हैं कि हमने भाई बचपन में खाया पिया है तो अभी इच्छा कर जाती है हमारे को, लेकिन जात मात्र की कह रहे हैं, बिल्कुल जो उत्पन्न हुआ है उसमें जो इच्छा है वो कहां से आई? इससे पता लगता है कि पहले भी इसने ये किया है। तेन अनुमीयते भूतपूर्वम शरीरम, पहले भी इसका शरीर रहा है, उस शरीर में उसने कुछ अनुभव किया है, पहले शरीर था। यत्र अनेन आहारो अभ्यस्त थी, पहले भी उसने ऐसा अभ्यास किया है। सखलो अयम आत्मा पूर्व शरीरात प्रेत्य शरीरांतरम आपन्न। तो वो जो आत्मा है पहले वाले शरीर से को छोड़ करके वहां से आके शरीरांतरम आपन्न, इस नए शरीर को प्राप्त हुआ है। और ऐसे वहां पर क्षुत पीड़ित, जब भूख से पीड़ित होता है तो पूर्वाभ्यस्तम आहारम अनुस्मरण स्तन्यम अभिलाषति। तो पहले किए गए आहार के अभ्यास का स्मरण करते हुए स्तन्य की अभिलाषा करता है। तस्मात् न देह भेदात आत्मा भिद्यते, इसलिए शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। यदि पिछले शरीर के नष्ट होने के साथ आत्मा भी नष्ट हो गई होती तो अब जो ये शरीर है और इस शरीर के साथ जो आत्मा है उसको वो इच्छाएं नहीं होती जो पिछले जन्म की इच्छाएं थी, और इस जन्म में
उस विषय का उसने सेवन नहीं किया है फिर भी उसकी इच्छा करती है, उसका कारण है पूर्व जन्म की में उसका अनुभव होना। तो तस्मात् न देह भेदाद आत्मा विद्यते भवत्येव ऊर्ध्वम देह भेदादिति। तो सिद्धांत पक्ष क्या बनेगा, न विद्यते के बाद तस्मात् न देह भेदाद आत्मा विद्यते अल्प विराम, और भवत्येव ऊर्ध्वम देह भेदादिति, देह के भेद के बाद में ऊर्ध्व ऊपर बाद में वो होती ही है, यानी आत्मा होती ही है। शरीर के भेद के साथ आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर के नष्ट होने के भेद के बाद भी वो रहती ही है, ये इन्होंने सिद्ध किया। अब स्तन्याभिलाष के ऊपर अगर किसी को बात होती है तो कुछ ना कुछ दूसरी चीजें ऐसे हमारे को लक्षण चिन्ह मिलते हैं। कुल मूल बात यह है कि ऐसी चीजों का स्मरण होना जो कि हमने इस जन्म में भोगा नहीं है, इस जन्म में हमने कभी देखा नहीं है, फिर भी उसकी हमारे को इच्छा करती है, तो उसका कोई ना कोई पीछे कारण होगा। हाँ पूज्याचार्य जी, जो दूध पीने की जो इच्छा है, जो राग है, जो वैशेषिक दर्शन में बताया सुख से, तन्मयता से और जाति से, तो इसको हम जाति से क्यों ना जोड़ें, पूर्व जन्म से क्यों जोड़ा जाए इसमें? हाँ, इसकी चर्चा भी आगे आएगी। न्याय और वैशेषिक समान शास्त्र हैं, तो उन बिंदुओं को लेकर के भी वो चर्चा आएगी। जाति विशेष से भी होता है, उस जाति विशेष की ये कुछ भाष्यकार कुछ और व्याख्या करेंगे, अभी आएगा विषय। तो इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, बोले नहीं ये तो कोई बात नहीं हो, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि आत्मा नित्य है। ये बात तो बिना पूर्व जन्म के भी हो सकती है। कैसे? तो एक उदाहरण दे रहा है, क्योंकि उसको तो उदाहरण है, हेतु तो देगा नहीं वो तो उदाहरण देके अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है। बोले ऐसे भी देखा जाता है। तो 22वां सूत्र, अयसो अयस्कांताभिगमनवत तदुपसर्पणम। तो कह रहा है कि अयसह, अयस मतलब लोहे का, सामान्य जो लोहा होता है, और अयस्कांत कहते हैं, अयस्कांत मणि यानी चुंबक को अयस्कांत बोलते हैं। तो लोहे का चुंबक की तरफ जाना, गमन करना, ये जो लोक में देखा जाता है। तो बोले वहां तो कोई पूर्व जन्म था नहीं उसका, लोहा चुंबक की तरफ क्यों जा रहा है? तो उसका तो कोई पूर्व जन्म होता नहीं है। या वहां भी आप मानोगे कि कोई आत्मा है, पहले अनुभव किया हुआ है उसने। तो बोले जैसे लोहा चुंबक की तरफ जाता है, अयसो अयस्कांताभिगमनवत तदुपसर्पणम, ऐसे बच्चा माँ का दूध पीने के लिए चला जाता। इसमें कोई पूर्व जन्म को मानने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण केवल दिया पूर्व पक्षी ने। भाष्य देखिए, यथा खलु अयो अयः, अयो मतलब अयः अभ्यासम अंतरेण अयस्कांतम उपसर्पति, बिना अभ्यास के भी अयस्कांत की तरफ जाता है। अब ये क्या पता है कि उस लोहे ने चुंबक की तरफ जाने का पहले अभ्यास किया है या नहीं किया है। हम मोटे तौर पे ही देख सकते हैं, क्या पता पहले भी ये लोहा चुंबक की तरफ गया हो। तो चलो नया लोहा ले लो, नया नया बन करके आया फैक्ट्री से, ऐसा ले लो। अब वैसे तो इस धरती के अंदर जो लोहा है, धरती अपने आप में चुंबक है, पूरी धरती भी चुंबक है, इसके अंदर भी लोहा है, वो सब कुछ ना कुछ तो है। लेकिन उस सबको ना देखते हुए एक स्थूल उदाहरण दे रहा है पूर्व पक्षी। हमारी जानकारी में वो लोहा कभी चुंबक की तरफ नहीं गया, रखा था चुंबक की तरफ गया। तो एवं आहाराभ्यासम अंतरेण बालः स्तन्यम अभिलषति। तो ये जो जात मात्र बालक है वो पूर्व जन्म का कोई अनुभव नहीं है, उसको बिना अनुभव पूर्व अनुभव के भी ऐसा हो सकता है, ये कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी। केवल दृष्टांत प्रस्तुत किया है इसने, बिना पूर्व अनुभव के भी। पूर्व अनुभव को कारण माना है सिद्धांति ने। पूर्व अनुभव जो है वो कारण है, और ये बिना पूर्व अनुभव के भी हो जाता है। तो इसका क्या मतलब निकलेगा एक तरह से कि बिना कारण के हो जाता है, बिना पूर्व कारण के हो जाता है, ये परोक्ष रूप से जाएगा। इसलिए सिद्धांति उससे पूछता है किमिदम ऐसो अयस्कांताभिसर्पणम निर्निमित्तम अथ निमित्ता आदिति। चलो आपने दृष्टांत भी दे दिया, उसकी भी और चर्चा करेंगे ये, लेकिन ये दृष्टांत भी दिया है, तो क्या आप इसको सकारण मान रहे हो या बिना कारण मान रहे हो? लोहा चुंबक की तरफ गया तो उसको सकारण मान रहे हो या अकारण मान रहे हो? तो पूर्व पक्षी कहता है निर्निमित्तम तावत। पहला वो कहे कि नहीं ये बिना कारण के है, क्योंकि अगर ये कारण सहित मान लेता
तो पूछता भाई क्या कारण है? बोले यहां अगर कारण है, लोहा चुंबक की तरफ जा रहा है उसमें कारण है, तो बच्चा भी दूध पी रहा है, माँ की तरफ जा रहा है तो उसमें भी कोई ना कोई कारण होगा। और वहां क्या कारण है वो बताओ। फिर वही पूर्व जन्म का अनुभव सिद्धांति ला सकता था, तो पूर्व पक्षी तो यही कहेगा कि इसमें कोई कारण नहीं है। अब ये जो इन्होंने कहा है पूर्व पक्षी ने कि लोहा चुंबक की तरफ जाता है, कभी उल्टा भी हो सकता है कि चुंबक लोहे की तरफ आए, हो सकता है। नहीं तो क्या लोहा चुंबक को खींच लेता है? लोहा चुंबक को खींच लेता है। खींचने की शक्ति किसमें है? चुंबक में है, तो चुंबक लोहे को खींचेगी ना। पर उल्टा भी हो जाता है, लोहा का बड़ा टुकड़ा हो और भारी हो और चुंबक छोटी सी हो, तो वो तो उसको अपनी जगह चुंबक रहे और लोहा इतना बड़ा रहे तो वो लोहे को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगी, ताकत ही नहीं है उसकी। लेकिन अगर इस छोटी चुंबक को छोड़ दिया जाए तो खींचेगी तो नहीं, वो खुद खींच करके चली जाएगी, उसके जाकर के चिपक जाएगी। तो लेकिन पूर्व पक्षी जिस तरह से कह रहा है वहीं पर ही हम यूं हम इसको छोटा बड़ा करके और ऐसे खंडित करते हैं, वो एक अलग बात है, वो भी देखा जाता है, वहां पर अलग नियम काम करने लग जाते हैं। लेकिन सामान्य रूप से लोहा चुंबक की तरफ जाता है यही कहा जाएगा। या हम ये सिद्धांत निकाल सकते हैं नहीं, लोहा भी चुंबक की तरफ जाता है और चुंबक भी लोहे की तरफ जाता है, ये सिद्धांत लगा सकते हैं। दिखता तो है ऐसा, लेकिन क्या ये सिद्धांत बना सकते हैं? और इसके आधार पर हम ये भी निर्णय निकालने लगे, लोहा चुंबक की तरफ जाता है यानी चुंबक लोहे को खींचता है, तो खींचने की शक्ति किसमें है? चुंबक में। और चुंबक भी लोहे की तरफ जाती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? किसने खींचा? लोहे ने चुंबक को खींचा, तो खींचने की शक्ति किसमें है? लोहे में है। ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या? ऐसा नहीं निकाल सकते ना। ये ठीक है कि छोटा चुंबक बड़े लोहे की तरफ जा रहा है, लेकिन इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि लोहे में चुंबक को खींचने की शक्ति है। खींचने की शक्ति तो चुंबक में ही मानी जाएगी, चुंबक ही लोहे को खींचता है, लोहा चुंबक की तरफ खींचता है, वो अपनी जगह सिद्धांत अलग। क्योंकि नई स्थिति आ गई कि विभिन्न स्थितियों में भार दूरी वगैरह बांध रखा है, पकड़ रखा है, जो भी है, उन सब को देखते हुए ये नियम काम करते हैं कि जहां कोई बंधन नहीं है उचित मात्रा में, तो वो ऐसे ही आएगा। वसुदेव जी ने तो प्रयोगशाला में ये प्रयोग खूब कराए, विज्ञान के प्रयोग। तो विज्ञान क्या मानता है? यही मानेगा ना कि चुंबक लोहे को खींचता है। क्या ये भी कह सकते हैं कि लोहा चुंबक को खींचता है? ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे ये कथन, जबकि देखा जाता है। लेकिन फिर भी ये नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वास्तव में उसकी शक्ति नहीं है, अन्य कारणों से ऐसा होता है। खैर, तो सिद्धांति ने पूछा कि ये जो आपने बात कही, ये सनिमित्तक है या निर्निमित्तक है? अभी सीधे दृष्टांत का खंडन नहीं किया, उसको थोड़ा खुलवा रहे हैं। सनिमित्तक है या निर्निमित्तक है? कि निर्निमित्तक है। निर्निमित्तम तावत। तो जब निर्निमित्तक कहा तो अब सिद्धांति उसको कह रहा है 23वां सूत्र, न अन्यत्र प्रवृत्त्य भावात्। बोले ना, आपका कथन ठीक नहीं है। क्या कथन ठीक नहीं है? कि लोहे का चुंबक की तरफ जाना निर्निमित्तक है, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? अन्यत्र प्रवृत्ति का अभाव होने से। अन्यत्र मतलब लोहे से अन्यत्र, लकड़ी में, मिट्टी के टुकड़े में, ढेले में, पत्थर में चुंबक की तरफ जाने का की प्रवृत्ति के न देखे जाने से। अगर कोई कारण नहीं है, अगर कोई कारण नहीं है कि लोहा चुंबक की तरफ जा रहा है, तो फिर तो कोई भी चीज चुंबक की तरफ चली जानी चाहिए। लोहा ही क्यों जा रहा है? और चीजें क्यों नहीं जा रही हैं? सोना क्यों नहीं जा रहा है? चांदी क्यों नहीं जा रही है? अन्य क्यों नहीं जा रहे हैं? तो अन्यत्र, अन्य वस्तुओं में इस तरह की लोहे के समान प्रवृत्ति का अभाव होने से, प्रवृत्ति का अभाव होने से आपकी बात ठीक नहीं है। तो लोहा ही जाता है, अन्य चीजें नहीं जाती, इसका मतलब है कि यहां कोई ना कोई कारण है, आप इसको निर्निमित्तक नहीं कह सकते। ठीक है? और इसको उल्टा करके भी देख सकते हैं कि लोहा चुंबक की तरफ ही क्यों जाता है, अन्य लकड़ी की तरफ क्यों नहीं चला जाता है, मिट्टी की तरफ क्यों नहीं चला जाता है, लकड़ी की तरफ क्यों नहीं चला जाता है, लोहे सोने चांदी की तरफ क्यों नहीं चला जाता है, उधर भी देख सकते हैं। ये नियम ही क्यों है कि लोहा चुंबक की तरफ ही जाएगा।
इससे पता लगता है कि ये सनिमित्तक है, निर्निमित्तक नहीं है। भाष्य, यदि निर्निमित्तम, अगर बिना कारण है तो लोष्टादयो अपि अयस्कांतम उपसर्पेयु, ढेला, मिट्टी के ढेले आदि जो हैं वो भी अयस्कांत की तरफ उपसर्पण करने वाले, गति करने वाले हो जाने चाहिए। न जातु नियमे कारणम अस्ति, क्यों हो जाने चाहिए? क्योंकि उसके मत में, पूर्व पक्षी के मत में, कि इस नियम में कोई, न जातु नियमे कारणम अस्ति, आपके मत में इस नियम में कोई कारण तो है नहीं, नियम तो ये देखा जा रहा है, नियम तो देखा जा रहा है कि लोहा ही जाता है, अन्य चीजें नहीं जाती। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि नियम में कारण न हो। कारण का मतलब है हेतु। आपके मत में, पूर्व पक्षी के मत में, न जातु नियमे कारणम अस्ति, ये जो नियम है, ये जो देखा जा रहा है, इसमें आपके मत में कोई कारण नहीं है, इस नियम में कोई कारण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। कारण का मतलब हेतु भी ले सकते हैं, कारण का मतलब यहां प्रमाण भी ले सकते हैं। आपके इस नियम में कोई प्रमाण नहीं है। अब आप कारण नहीं मानोगे तो ये नियम हो नहीं सकता है। अथ निमित्तात्, और अगर आप कहो कि इसमें कोई ना कोई कारण है, निमित्त है, तो तत्केन उपलभ्यते इति, तो ये निमित्त जो है, अब अगर आप पूर्व पक्षी कहे नहीं इसमें कारण तो है, क्योंकि नियम दिख रहा है तो कारण तो मानना पड़ेगा उसको, तो बोले कारण तो है, तो बोले अथ निमित्तात्, अगर आप इसको निमित्त से मानते हो, कोई ना कोई कारण है, तो तत्केन उपलभ्यते इति, आपको वो कारण कैसे पता लगा? कारण का पता कैसे लगता है? कोई नियम देखा जा रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है, ये कैसे पता लगता है? आप बताओ कैसे पता लगा आपको? तो तत्केन उपलभ्यते इति, तो पूर्व पक्षी कहता है क्रियालिंग क्रिया हेतु, अल्प विराम। क्रिया का जो हेतु है, क्रिया का जो कारण है, वो क्रिया के ही लिंग वाला होता है। क्रिया ही उसका सूचक होता है, क्रिया ही उसका द्योतक होता है, क्रिया ही उसका चिन्ह होता है। यानी क्रिया से ही क्रिया के कारण का पता लग जाता है। क्रिया हो रही है तो इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। क्रिया का मतलब लोहे का अयस्कांत मणि की तरफ, चुंबक की तरफ उपसर्पण, ये जो यहां क्रिया हो रही है, एक विशेष क्रिया वाला नियम देखा जा रहा है, ये विशेष क्रिया हो रही है, तो क्रिया ही जिसका लिंग है, ऐसा क्रिया का हेतु होता है। सिद्धांति ने पूछा ना इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, आपको कैसे पता लगता है कि इसके पीछे कोई कारण है? तो बोले क्रिया ही इस बात की सूची का है कि इसमें कोई ना कोई कारण है। क्रिया लिंग क्रिया हेतु, समान अधिकरण है इसमें कि जो क्रिया का हेतु है वो क्रिया के लिंग वाला होता है, क्रिया के ही लक्षण वाला होता है। ये तो एक बात कही, यहां अल्प विराम ले लेना, और इसी को आगे बढ़ा करके कह रहे हैं क्रिया नियम लिंगश्च क्रिया हेतु नियम। पहले तो कहा था क्रिया का हेतु, क्रिया का हेतु क्रिया के लिंग वाला है, और अब यहां क्या कहा, क्रिया हेतु नियम, क्रिया के कारण में भी जो कोई नियम है वो किससे पता लगता है? तो क्रिया नियम लिंग, क्रिया के नियम का जो लक्षण है उसी से क्रिया के हेतु का भी नियम लग जाता है। देखो सामान्य बात तो ये कही कि क्रिया से क्रिया के कारण का भी पता लग जाता है। क्रिया है तो कोई ना कोई कारण होगा, एक सामान्य तो दृष्टानुमान है कि क्रिया है तो कोई ना कोई कारण होगा, ये अनुमान हो गया, लिंग मिलता है, क्रिया ही उसका लिंग बनती है। लेकिन क्रिया के कारण में भी कोई नियम है, क्रिया का जो कारण है उसमें भी कोई नियम काम कर रहा है। भिन्न भिन्न क्रियाओं के भिन्न भिन्न हेतु होते हैं। यहां लोहे का चुंबक की तरफ जाना रूप जो क्रिया है, इस क्रिया का जो कारण है, क्रिया के जो कारण है उनमें भी नियम होता है, अलग अलग होते हैं हेतु। ये हेतु होगा तो ये होगा, ये हेतु होगा तो ये होगा। उसका कैसे पता लगता है? तो वो भी क्रिया नियम लिंगश्च, क्रियाओं में अगर नियम देखा जा रहा है तो क्रियाओं के नियम का देखा जाना क्रियाओं के कारण के नियम को बता देता है। क्रिया तो क्रिया के हेतु को बता देती है। पहले वाली बात क्या थी? क्रिया लिंग क्रिया हेतु,
क्रिया क्रिया के कारण को बता देती है, अनुमान कर लेते हैं। और क्रिया में जो नियम दिखाई दे रहा है कि लोहा ही चुंबक की तरफ जा रहा है, ढेला आदि नहीं जा रहे हैं, ये जो क्रिया में नियम देखा जा रहा है, ये इस बात को बता देता है कि क्रिया के कारण में भी कुछ ना कुछ नियम है, हर किसी में नहीं लग रहा है। ये पूर्व पक्षी ने बात कही। तेन अन्यत्र प्रवृत्ति अभाव, इसलिए अन्य जगहों पे प्रवृत्ति का अभाव है। अन्य जगहों पे मतलब लोष्ट आदि में चुंबक की तरफ जाने की प्रवृत्ति का अभाव है। सिद्धांति ने पूछा था कि अन्य जगह अभाव होता है अगर बिना कारण है तो, बोले नहीं, सकारण है और इसलिए अन्यों में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। तो जब पूर्व पक्षी ने यह स्वीकार कर लिया तो अब सिद्धांति बोल रहा है। देखो यहां तक पूर्व पक्षी का मान करके मैंने बताया। फिर से देखिए, अथ निमित्तात्, अगर ये निमित्त से है, सिद्धांति बोल रहा है, तो तत्केन उपलभ्यते इति, ये सिद्धांति ने कहा। अब पूर्व पक्षी कह रहा है क्रिया लिंग क्रिया हेतु क्रिया नियम लिंगश्च क्रिया हेतु नियम तेन अन्यत्र प्रवृत्ति अभाव, यहां तक पूर्व पक्षी का हो गया। तो ऐसा होने पर अब सिद्धांति अपने पक्ष में कह रहा है कि बालस्यापि नियतम उपसर्पणम क्रियोपलभ्यते, इसमें संशोधन कर लीजिए, निमित्तम उपसर्पणम, बिंदी है इसमें अनुस्वार की, तो इसको नियतम उपसर्पणम और फिर क्रियोपलभ्यते, इसमें क्रिय के बाद में य और जोड़ लीजिए, क्रियोपलभ्यते, क्रिया उपलभ्यते, क्रिया से उपलब्ध होता है। तो बोले जैसे आपने यहां कहा, तो बोले ऐसा ही तो यहां कि बालस्यापि नियतम उपसर्पणम, बालक का नियत उपसर्पण, बालक का दूध पीने के लिए उपसर्पण होना निश्चित, उसी तरफ जाना और तरफ नहीं जाना। उत्पन्न होते ही वो मिट्टी को नहीं खाने लगता या और कुछ नहीं करने लगता, वो दूध ही पीना चाहता है। तो बालस्यापि नियतम उपसर्पणम, ये जो नियत उपसर्पण है ये क्रिया उपलभ्यते, क्रिया से हमें पता लगता है, उसकी जो क्रियाएं होती हैं उसी से ही पता लग जाता है। न च स्तन्याभिलाष लिंगम अन्यत आहार अभ्यास कृतात् स्मरणानुबंधात्। स्तन्याभिलाष लिंगम, स्तन्य की अभिलाष रूप जो लिंग है वो किसका? क्रिया, क्रिया से ही हमें पता लगता है। स्तन्य की इसको अभिलाषा है, ये बच्चे की क्रिया से पता लगता है। तो स्तन्याभिलाष लिंगम, ये जो हमारे को चिन्ह मिल रहा है, ये न अन्यत आहाराभ्यास कृतात् स्मरणानुबंधात्, आहार के अभ्यास से होने वाले स्मरण के जुड़ने के बिना और किसी कारण से नहीं हो सकता है, इसी से ये होगा, ऐसा सिद्धांति ने कहा। आगे, निमित्तम दृष्टांतेन उपपाद्यते, जो निमित्त है, कारण है, हेतु है, वो दृष्टांत से सिद्ध किया जाता है। आप इस दृष्टांत को दे भी रहे हो तो दृष्टांत से, जो दृष्टांत दिया गया है उससे निमित्त को, दृष्टांत के द्वारा निमित्त को सिद्ध किया जा रहा है कि इसमें कोई ना कोई कारण अवश्य है। न च असति निमित्ते कस्यचित उपपत्ति, कस्यचित उत्पत्ति है, बिना निमित्त के किसी की उत्पत्ति नहीं होती है। उत्पत्ति का मतलब तो जन्म आदि जैसे है, निर्माण है, वो नहीं होती। बात तो ये भी ठीक है, लेकिन यहां पर संगत है उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब है सिद्धि। न च असति निमित्ते कस्यचित उपपत्ति, बिना निमित्त के, हेतु के किसी की उपपत्ति यानी सिद्धि नहीं होती है, यानी हेतु तो देना पड़ेगा। न च दृष्टांते, यहां पर दृष्टांते लिखा है, इसको दृष्टांतो कर लीजिए। न च दृष्टांतो दृष्टम अभिलाष हेतुम बाधते, दृष्टांत, दृष्टांतो मतलब दृष्टांत, दृष्टांत यानी पूर्व पक्षी का जो दृष्टांत है वह है, लोह और चुंबक का जो दृष्टांत है वह दृष्टांत दृष्टम अभिलाष हेतुम, देखे गए यानी प्रत्यक्ष अभिलाष के हेतु को, चाहे चाहने के कारण को न बाधते, बाधित नहीं कर सकता है। कहना ये चाह रहे हैं कि आपने लोह और चुंबक का उदाहरण दिया, उससे आप ये कहना चाहते हो कि जो स्तन्याभिलाष है
वो पूर्वानुभूत पूर्व आहार के अभ्यास के स्मरण वाला जो कारण है उसकी सिद्धि नहीं करता है, वो नहीं होगा यहाँ पर, ये आप सिद्ध कर रहे हो। तो बोले कि ये जो आपका दृष्टांत है ये अभिलाषा के हेतु को बाधित नहीं करता है। जो स्तन्याभिलाष है इसके हेतु यानी कारण को, पूर्वानुभूति को खंडित नहीं कर पा रहा है, उससे वो खंडित नहीं होता है। आपने दृष्टांत दे दिया, उससे ये खंडित नहीं हो जाता है। कौन सी चीज? जो कि दृष्ट है। क्योंकि लोक में भी हम ये देखते हैं कि हम बाद में जिस चीज की इच्छा करते हैं भूख लगने पे, वो चीज हमारी पहले खाई हुई होती है, प्रयोग की भी होती है, ऐसा हम करते हैं। तो अभिलाष, दृष्ट जो अभिलाष का हेतु है, यानी प्रत्यक्ष जो अभिलाष का हेतु है, वयस्कों में, बच्चों में नहीं, वयस्कों में जो दृष्ट का अभिलाष है, उसका खंडन ये आपका लोह अयस्कांत का उदाहरण नहीं कर सकता। वो कहने लगे कि हम भी जो भोजन की इच्छा करते हैं वो इसलिए करते हैं, वो जैसे कि लोहा चुंबक की तरफ जाता है ऐसे हम भी भोजन की तरफ चले जाते हैं। आप इसका खंडन नहीं कर सकते। हमारा पूर्वानुभूत होता है तो हम इच्छा करते हैं, नहीं तो नहीं करते उस चीज को खाने की। तस्माद अयसो अयस्कांताभिगमनम अदृष्टांत इति, इसमें संशोधन कर लीजिए, गमन गमन दृष्टांत जो लिखा है ना, गमनम अदृष्टांत, गमन न के बाद में म जोड़ लीजिए आकार सहित, गमनम अदृष्टांत इति। इसलिए लोहे का अयस्कांत के प्रति जो गमन है, अभिगमन है, उसकी ओर जाना है, ये अदृष्टांत इति। आप ये दृष्टांत नहीं है, आपके पक्ष को सिद्ध नहीं करेगा, ये दृष्टांत ही गलत है आपका, उससे ये खंडित नहीं होता। पहली बात तो दृष्टांत के पीछे हेतु चाहिए। अगर कोई कहे कि भाई ठीक है दृष्टांत से ही हम वहां पर निमित्त भी मान लेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, आपका ये दृष्टांत ही नहीं बनेगा। इस दृष्टांत से ये बात खंडित नहीं होती है। जब वयस्कों की बात खंडित नहीं होती है तो बच्चे वाली भी ये बात खंडित नहीं हो पाएगी। दूसरी बात आगे कहते हैं, ऐसा खलवपि नान्यत्र प्रवृत्तिर भवति, वहां पे रेफ लगा लीजिए, प्रवृत्तिर भवति अल्प विराम, लोहे की भी कहीं और प्रवृत्ति नहीं होती है, दूसरी तरफ नहीं जाता है वो। दो बातें थी पीछे, तो क्या कहा था, लोष्ट आदि की चुंबक के तरफ प्रवृत्ति नहीं होती है, लोहे की ही होती है, लोष्ट आदि की नहीं होती है, एक बात। अब दूसरे ढंग से क्या कर रहे हैं कि लोहा भी और किसी तरफ नहीं जाता है, वो चुंबक की तरफ ही जाता है, लकड़ी की तरफ नहीं जाता है। तो ऐसा खलवपि नान्यत्र प्रवृत्तिर्भवति न जातु अयो लोष्टम उपसर्पति, न जातु, न जातु मतलब है कभी भी, जातु कभी भी, अयह लोष्टम न उपसर्पति, लोहा ढेले की तरफ नहीं जाता है। किम कृतो अस्य नियम आयति, ये नियम किसके कारण से है, किस हेतु से ये नियम बना हुआ है, ये सदा नियम बना रहता है, ये कैसे है? तो बोले यदि कारण नियमात, अगर आप कहते हो कि इसमें भी कारण का नियम है, कारण तो कोई ना कोई है, लेकिन कारण में भी नियम है वहां पर, यदि कारण नियमात तो सच क्रिया नियम लिंग। आप अगर कहो कि कारण का नियम है तो कारण का नियम आपको पता कैसे लगा? तो बोले सच, वह जो है कारण का नियम क्रिया के नियम के लक्षण वाला होता है। ये बात पूर्व पक्षी ने पीछे कही थी, उसी को सिद्धांति कह रहा है, आपने देखो ऐसा कहा था, ये आप हेतु में नियम मान रहे हो, तो वो पता कैसे लगा? क्रिया के नियम के लिंग वाला होता है। पीछे पिछले पृष्ठ पे देखिए, क्रिया नियम लिंगश्च क्रिया हेतु नियम, क्रिया के हेतु का नियम अगर आप मान रहे हो तो क्रिया के नियम लिंग वाला होगा, उसी बात को यहां पर कहा। एवं जब आप ऐसा मान ही रहे हो तो यहां पर भी आपको मानना होगा। एवं बालस्यापि नियम विषयो अभिलाषः, इसमें नियम की म की जगह पे त कर लीजिए, नियत विषयो अभिलाषा, निश्चित विषय की अभिलाषा। बच्चे में भी निश्चित विषय यानी स्तन्य की ही जो अभिलाषा है वह, और नियम को भी आप लेना चाहते हैं तो कि नियम युक्त विषय की अभिलाषा, ऐसा चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये है एवं बालस्यापि नियत विषयो अभिलाषः कारण नियमात भवितुम अर्हति, कारण के नियम से ही हो सकता है। क्रिया हो रही है उसका कोई ना कोई हेतु होगा, लेकिन क्रिया विशेष हो रही है तो उसका क्रिया का हेतु भी कोई विशेष ही होगा, और वो विशेष क्या है? पूर्व आहार अभ्यास के स्मरण से, अनुबंध से। तो क्रिया नियम हेतुर्भवति, तच्च कारणम
अभ्यस्त स्मरणम अन्यत्वा इति दृष्टेन विशिष्यते। तो वो जो कारण है वो अभ्यस्त स्मरण के अतिरिक्त है। अभ्यस्त स्मरणम अन्यत्वा, जो पूर्व अभ्यास किया गया उसका स्मरण है या उससे भिन्न है, इति दृष्टेन विशिष्यते। ये जो दृष्टेन मतलब प्रत्यक्ष दृष्टांत से विशेषित होता है। देखो इतना तो पता लगा कि कोई ना कोई कारण है, और विशेष नियम, प्रवृत्ति का विशेष नियम देखा जा रहा है तो कोई विशेष ही हेतु है, लेकिन वो हेतु क्या है ये अभी पता नहीं लगा है। हेतु का नियम पता लग रहा है, क्रिया के नियम से हेतु का नियम पता लग रहा है, इतना ही हुआ अभी तो अनुमान। और वो अब कैसे होगा, तो इन्होंने कहा दृष्टेन विशिष्यते। दृष्टांत से, प्रत्यक्ष दृष्टांत से, वयस्कों में जो देखा जाता है उससे विशेषित हो जाएगा कि ये जो बच्चे को जो इच्छा हो रही है स्तन्य की, ये उसने पहले भी ऐसा अनुभव किया है, इसलिए उसको ये इच्छा हो रही है। दृष्टेन विशिष्यते, और उससे में पता लग जाएगा कि ये अभ्यस्त स्मरण से है या तो अन्य कारण है। तो दृष्टांत से पता लगेगा कि ये अभ्यस्त के स्मरण से ही है। उसी को आगे बता रहे हैं, दृष्टो ही शरीरिणाम अभ्यस्त स्मरणाद आहाराभिलाषा इति। ये दृष्ट है, जो पिछली पंक्ति में कहा था दृष्टेन विशिष्यते, वो दृष्ट क्या है उसी को खोला है। दृष्टो ही शरीरिणाम, शरीर वालों का यानी वयस्कों की बात है, बड़ों की बात है। शरीरिणाम अभ्यस्त स्मरणात्, जिसका उन्होंने अभ्यास किया है उसके स्मरण से आहाराभिलाषा, आहार की इच्छा होती है। तो ऐसा ही बच्चे में भी हो जाता है। तो इसके द्वारा ये इन्होंने इससे सिद्ध करने का प्रयास किया कि आत्मा इस शरीर से पहले भी थी। अगर इस शरीर के साथ ही आत्मा आई होती तो इस तरह की प्रवृत्तियां नहीं देखी जाती। आगे, इतश्च नित्य आत्मा, और बोले इस कारण से भी आत्मा नित्य। एक और हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, इसी जैसा है लेकिन थोड़ा अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। कस्मात, तो 24वां सूत्र है सिद्धांति का, वीतराग जन्म अदर्शनात्। जो वीतराग होते हैं, वीतराग का मतलब जिनका राग बीत गया है, समाप्त हो गया है, जिनमें अब राग नहीं है, ऐसा राग रहित। बोले राग रहित के जन्म के न देखे जाने से, इसका मतलब क्या हुआ, जितनों का भी जन्म होता है वो राग से युक्त होते हैं। दूसरे एक शब्द तो ये, एक तो यूं लेंगे कि जो वीतराग हो गए हैं, यानी इस जन्म में हम कहते हैं ना, स्वामी कई सन्यासियों के आगे रहते हैं वीतराग स्वामी सर्वानंद जी महाराज, सर्वदानंद जी महाराज, उनके लिए प्रसिद्ध है, ऐसा विशेषण उनके लिए लगता है। और भी किसी योगी के लिए कह सकते हैं जिसका राग चला गया है, वीत राग, वीत द्वेष, वीत क्रोध, वीत मोह, वीत लोभ, वीत काम, ऐसे हम बहुत सारे विशेषण। तो वीत राग मतलब जिनका राग समाप्त हो गया है, ऐसा। तो जिनका जो वीतराग हो जाते हैं उनका दूसरा जन्म नहीं देखा जाता, यानी वो मुक्ति में चले जाते हैं, उनका जन्म नहीं होता है। एक तो ये अर्थ है। इस सूत्र को प्रवचनों में काफी प्रस्तुत किया जाता है, वीतराग जन्म अदर्शनात्। वीतराग हो गए हैं तो अब तो जन्म होगा नहीं, देखो न्याय दर्शन में भी लिखा है। लेकिन यहां जिस ढंग से प्रस्तुत किया है वो क्या है कि जिनका जन्म होता है, अभी नए जो बच्चे जन्म रहे हैं उनमें कोई भी वीतराग नहीं होता है, चाहे कोई भी महापुरुष हो। जितनों का भी जन्म हुआ है, हम उनको योगी कहते हैं, ऋषि कहते हैं, वो बाद में बने। जिस समय जन्म हुआ है तब तो उसमें उनमें उस समय राग था ही, तो वीतराग का तो जन्म होता ही नहीं है। वीतराग जन्म अदर्शनात्। ये जो राग है ये कौन सा वाला, अविद्या वाला राग। एक सामान्य जो राग होता है उसकी बात नहीं है, अविद्या वाला राग, वीतराग जन्म अदर्शनात्। और मुक्ति से जो लौट के जन्म लेते हैं उसको तो एक अपवाद मानना ही पड़ेगा, वो इस राग को लेकर के नहीं पैदा होते।
वो तो मानना ही पड़ेगा। अगर हम ये मानते हैं कि मुक्ति के बाद में जो लौटते हैं वो भी राग वाले होते हैं, तो फिर ये मानो कि मुक्ति में जाने से पहले भी उनका राग शेष था, और राग के शेष रहते हुए भी मुक्ति हो जाती है, ये मानना पड़ेगा। अथवा ये मानना पड़ेगा राग के नाश होने पे भले ही मुक्ति हो गई हो, लेकिन मुक्ति में राग हो जाता है पैदा। अविद्या, अविद्या रूप राग लेना पड़ेगा यहां पर, और फिर जन्म होता है। तो ये अपवाद तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि जिनका राग समाप्त हो जाता है उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, मुक्ति में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मुक्ति के बाद में जन्म होता है, वो एक अपवाद मानना पड़ेगा कि वहां बिना पूर्व राग के भी जन्म होता है, बिना पूर्व राग के भी जन्म होता है, ये मानना ही पड़ेगा। और दूसरा विषय भी आता है कि भाई बिना कर्माशय के जन्म कैसे हो गया। ये शरीर मिला है तो कुछ ना कुछ भोग है, वो जाति आयु भोग मिले, तो कर्म भी होने चाहिए शेष। तो कई लोग ये तर्क रखते हैं कि अगर कर्म नहीं होगा तो जन्म भी नहीं होगा, इसलिए मुक्ति के पहले के जितने कर्म बच गए वो मुक्ति के बाद में फिर से जन्म का कारण बनते हैं, वो जन्म का कारण बन जाते हैं। तो ये बात कि भाई जो लोग ये मानते हैं कि कर्म शेष रहते हैं लेकिन संस्कार शेष रहते हैं, ये वो भी नहीं मानते। कहते नहीं, संस्कार तो सारे समाप्त हो जाते हैं, संस्कार तो दग्ध बीज हो जाते हैं। तो संस्कार दग्ध बीज हो गए तो फिर तो राग का संस्कार भी दग्ध बीज हो चुका है, और मुक्ति में राग आ नहीं सकता क्योंकि वहां अविद्या नहीं होती है। तो फिर जो उसको जन्म हुआ है वो कैसे हो गया? वो लोग जब यूं कहते हैं कि नहीं कर्म के बिना तो फिर जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि सिद्धांत है कर्म के ही अनुसार जन्म होता है। अच्छा ठीक है, जो मानते हैं कि बिना कर्म के भी जन्म होता है बोले ये तो अपवाद है, तो बोले नहीं इसमें अपवाद नहीं होगा। बोले अच्छा आप कर्म में अपवाद नहीं मानते हो, इसमें संस्कारों में अपवाद आप कैसे मान लेते हो? क्योंकि संस्कार सारे नष्ट मान रहे हैं, और उनको कहोगे वीतराग जन्म दर्शनात्, वीतराग का तो जन्म ही नहीं होता है। तो जो मुक्त आत्मा है वो तो वीतराग है, तो उसका भी कभी जन्म नहीं होना चाहिए। बोले नहीं जन्म तो होता है उसका। कैसे होता है? बोले नहीं वो एक अपवाद है। यहां जब हम जन्म लेते हैं एक जन्म के बाद दूसरे जन्म, यहां तो सराग का ही जन्म होगा, जो राग से युक्त है उसी का जन्म होगा। लेकिन मुक्ति से जो लौटते हैं वो एक अपवाद है। अच्छा आप संस्कार के विषय में तो अपवाद मान लेते हो, तो कर्म के विषय में भी तो अपवाद मान सकते हो। कर्म के विषय में तो अपवाद नहीं मानेंगे, संस्कार के विषय में तो अपवाद मान लेंगे। तो इसमें क्या हेतु है कि उसका मान लेंगे और उसका नहीं मानेंगे? बोले जी बिना कर्म के तो शरीर होता ही नहीं है, तो भाई बिना अविद्या के तो कर्म भी विपाकर्म भी नहीं होता है। अविद्या तो वहां भी चाहिए, राग तो वहां भी चाहिए, उसके बिना तो कर्माशय बनेगा ही नहीं। तो जैसे बिना संस्कारों के भी मुक्ति के बाद में जन्म होता है, यद्यपि ये सूत्र है वीतराग जन्म दर्शनात्, ये सामान्य अवस्था के लिए, मुक्ति से लौटी आत्मा को अपवाद रूप में मानना पड़ेगा। इसी तरह से वो जो पीछे भी जो राग आदि का स्तन्याभिलाष है उसको मुक्ति से लौटे वाले को अपवाद मानना पड़ेगा। सामान्य नियम ठीक है। ऐसे ही हमें जो जन्म मिलता है वो शरीर आदि वो कर्मों के अनुसार मिलते हैं, ये सामान्य नियम बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुक्ति से लौटी हुई आत्मा के लिए अपवाद वहां भी मानना पड़ेगा। जैसे इन चीजों में अपवाद है तो वहां भी मानेंगे, अपवाद मानने में कोई आपत्ति नहीं है। कर्म के संदर्भ में तो अपवाद मानेंगे नहीं, और संस्कार के विषय में अपवाद मान लेंगे। अर्थ जरती है न्याय, इधर तो मानेंगे उधर नहीं मानेंगे, कोई हेतु नहीं है अलग से। मानेंगे तो या तो दोनों में मान लो अपवाद, और नहीं तो दोनों में भी नहीं मान सकते। तो वीतराग जन्म अदर्शनात्। भाष्य देखिए, सरागो जायते इति अर्थाद आपत्त्यते। अर्थापत्ति से क्या निकल करके आ रहा है? वीतराग का तो जन्म देखा नहीं जाता, तो इसी वाक्य से अर्थापत्ति क्या निकलेगी कि जिनका जन्म होता है वो राग वाले ही होते हैं। तो सरागो जायते इति अर्थाद आपत्त्यते, जो जो उत्पन्न होता है वो राग वाला ही उत्पन्न होता है। कैसे? अयम जायमानो रागानुबद्धो जायते, इसी को खोल दिया, ये तो वार्तिक था। ये जो जायमान है, अयम जायमाना, कोई भी व्यक्ति जो भी उत्पन्न हो रहा है वो रागानुबद्धो जायते, राग से अनुबद्ध होता हुआ ही उत्पन्न होता है। जन्म से कोई बिना राग वाला नहीं होता है।
कई जने कहते हैं भाई मुक्ति से लौटी हुई आत्माएं हैं, उनको वेद का ज्ञान दिया गया, वो तो सब राग द्वेष से रहित आत्माएं थी। ऐसा नहीं, जन्म जिसका भी हुआ है, मुक्ति से लौटी की तो बात ही नहीं है वहां पर वो, लेकिन जो भी उत्पन्न होता है सामान्यतः वो राग वाला ही होता है। रागानुबद्ध हो जाए थे। और राग का कारण क्या है? तो बोले राग से पूर्वानुभूत विषयानुचिंतनम योनि ही। राग का कारण क्या है? योनि मतलब कारण। राग का कारण क्या है? तो पूर्वानुभूत विषयानुचिंतनम, पूर्व अनुभूत विषयों का चिंतन करना, ये राग का कारण है। अब अपने आप में एक सूत्र है कि हमने विषयों का सेवन किया, मान लीजिए हमने कोई अच्छा भोजन किया, अनुभूति हुई, हमने उस समय जो भी सुख अनुभव किया, अब उसी में राग कैसे होगा? अब वो उसी को सोचे जा रहा है। खाना खा के आ गया फिर भी सोचे जा रहा है, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, ये था, वो था, ऐसा था। वो बार बार उसका जो अनुचिंतन कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो उतना ही संस्कार दृढ़ होता जाएगा और होता जाएगा। यद्यपि विषयों के भोग से भी संस्कार बनता है, लेकिन वो इतना मात्र उसके दृढ़ राग होने में कारण नहीं बनता है, उतना दृढ़ नहीं होता है वो। लेकिन उसका जब हम अनुचिंतन करते हैं, उसका स्मरण बार बार करते हैं, तो अब ये राग का रूप लेगा और वो बार बार सोचते अब उसको फिर पाने के लिए चल पड़ेगा, वो प्रयास करेगा, वापस से कैसे ना कैसे हो जाए, धर्मपूर्वक अधर्मपूर्वक फिर प्रयास करने लगेगा, तो ये राग बाधक हो जाता है। इसको और चीजों में भी हम लगे कि हम कहीं गए, घुमा करा, हमने अच्छा लगा, अब अगर उसका बार बार अनुचिंतन कर रहे हैं तो उसको क्या लगेगा? मैं फिर आऊं, अगली बार फिर आऊं, बार बार आऊं, ऐसी उसकी इच्छा करेगी, मैं यहाँ बार बार आऊं। अनुचिंतन कर रहे हैं तो। और यदि अनुचिंतन नहीं कर रहे हैं, देखा ठीक है, उस समय किया, छोड़ दिया, बस वो क्षीण हो जाएगा, उसमें बार बार जाने की, वहां देखने करने की इच्छा नहीं करेगी। तो रागश्च पूर्वानुभूत विषयानुचिंतनम योनि, राग है, इसको पूर्व जन्म को सिद्धि के लिए तो ये होगा कि अभी अगर राग हो रहा है, इसका मतलब है पूर्व अनुभूत विषयों का अनुचिंतन हुआ है, इसलिए उसको यहां पर राग है। पूर्वानुभवश्च विषयाणाम अन्यस्मिन जन्मनि शरीरम अंतरेण नोपपद्यते। और ये जो पूर्व अनुभव है वो कब होगा? जन्म लेते ही तो राग दिखाई दे रहा है, राग है उसमें, तो वो कैसे होगा? पूर्व अनुभव से आएगा। और वो जो पूर्व अनुभव है वह पूर्व अनुभवश्च विषयाणाम, विषयों का जो पूर्व का अनुभव है वो अन्यस्मिन जन्मनि, पूर्व जन्म में, अन्य जन्म में, अन्य जन्म मतलब पूर्व जन्म में, शरीरम अंतरेण नोपपद्यते, बिना शरीर के तो हो नहीं सकता है, बिना शरीर के भोग नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं भाई शरीर छूट जाएगा, फिर जा रहा है सूक्ष्म शरीर से भी भोग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या मरने के बाद आत्मा जा रही है, उसमें भी वो भी भोग करती है, जन्म लेने से पहले बीच के समय वो कुछ नहीं भोग कर सकती, बीच वाली आत्मा। शरीर धारण करने पर ही हम सुख दुख का भोग कर सकते हैं। तो जन्मनि शरीरम अंतरेण नोपपद्यते, बिना शरीर के नहीं हो सकती। पहले भी ये संकेत आए हैं। सोयम आत्मा पूर्व शरीरानुभूत विषयान, ये जो आत्मा है ये पूर्व शरीर में अनुभूत विषयों को अनुस्मरण स्मरण करता हुआ तेषु तेषु रज्यते, उनमें आसक्त हो जाता है। जैसे जैसे उसका स्मरण करता जाता है उसमें आसक्त हो जाता है। तथा चायम द्वयोर जन्मनो प्रतिसंधि, और ये अयम मतलब ये आत्मा द्वयो जन्मों, दो जन्मों का प्रतिसंधि जोड़ने वाला है, उसमें जुड़ने वाला है, दोनों जगह रहने वाला है, संबंध वाला है। क्योंकि दो जन्म दो शरीर वो तो अलग अलग है, जोड़ क्या रहा है इनमें? कौन सी चीज है जो जोड़ रही है? पूर्व जन्म के अनुभव को यहां पर ला रही है, राग अभी भी है, तो वो आत्मा है। एवं पूर्व शरीर से पूर्वतरेण, और पिछले शरीर में जो था वो कैसे होगा? उससे पहले वाले शरीर से आ रहा है, उसमें भी तो राग था। ये जन्म राग से युक्त हुआ है पिछले जन्म के कारण, और पिछला जन्म हुआ है तो वहां पर भी राग था, वो किसके कारण से? उससे पहले जन्म के कारण से। तो एवं पूर्व शरीर से पूर्वतरेण, और पूर्वतर से पूर्वतमेन, और उसका उससे पहले पूर्वतमेन इति इत्यादिना अनादिश्चेतन से शरीर योग। तो इस प्रकार से चेतन का शरीर योग है वो अनादि है, अनादिकाल से चला आ रहा है।
अब ये अनादिकाल का मतलब एक तो लेंगे प्रवाह से अनादि, दूसरा जिस राग की ये बात कर रहे हैं, मुक्ति में गया, मुक्ति के बाद लौट करके आया, वहां तो वो राग होगा नहीं। तो ये बात कहां लागू होगी? मुक्ति के बाद के पहला जन्म, उसके बाद से बाद के जन्मों में वहीं तक लागू होगी। और चूंकि हमें पता नहीं है कब से कितने लाखों करोड़ों अरबों जन्म होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, वो चलता चला आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं अनादि। किसके कितने जन्मों में हमें नहीं पता है। योगी लोग संस्कारों का साक्षात्कार करने से पूर्व जाति का ज्ञान कर लेते हैं। संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञानम योग दर्शन में, वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्यतः हमें पता नहीं लगता है, तो हम तो कहीं भी कब से हैं भाई, पता नहीं कब से चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं, ऐसे ही चला आ रहा है। तो पूर्वतरस्य पूर्वतमेन इत्यादि ना अनादिश चेतन से शरीर योग है। शरीर का जो योग है चेतन के साथ वो अनादि है। शरीर आत्मा का शरीर से जो योग है वो अनादि है। राग की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसे ऐसे उत्पन्न होगा, लेकिन शरीर का जो योग है वो अनादि है। जब ये मानते हैं कि पहली बार हमारे को शरीर मिला और करते करते फिर जब मुक्ति हो जाएगी तब बस हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी, फिर जन्म नहीं मिलेगा, तो समाप्त हो गया। लेकिन इस परंपरा में कि मुक्ति में गए, फिर जन्म लिया, फिर मुक्ति को प्राप्त किया, फिर जन्म लिया, ये सब चलता रहता है। इस दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा के साथ जो शरीर का योग है वो अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, प्रवाह से अनादि है। शरीर योग होता है, नाश होता है, लेकिन वो परंपरा चलती रहती है, अनादि है। इसका कोई भी आदि नहीं कह सकते कि इस समय में पहली बार आत्मा का शरीर से योग हुआ, ऐसा कह ही नहीं सकते। यदि ऐसा कहा जाएगा तो पहला प्रश्न क्या आएगा कि इस समय, इस दिन, जिस दिन पहली बार आत्मा के साथ शरीर का योग हुआ, तो क्यों हुआ, क्यों हुआ? तो परमात्मा ने कर दिया। क्यों कर दिया परमात्मा ने? आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति मिले, इसको आनंद मिले। बोले ये बात उसको पहले नहीं सूझी थी? परमात्मा को पहले नहीं सूझी थी ये बात? उसी समय क्यों सूझी परमात्मा को कि इससे पहले, उससे पहले कितने काल तक नहीं था? आत्मा का शरीर से योग उससे पहले नहीं था, तो उससे पहले कब से नहीं था? फिर अनादिकाल कहना पड़ेगा। अनादिकाल से नहीं था, अब वो शरीर से योग कर दिया, तो इतने समय तक, वो समय थोड़ा ही नहीं होगा, वो तो अनंत होगा, अनादि होगा। तो अनादि काल से परमात्मा को ये सूझा ही नहीं कि इस आत्मा को शरीर दे दूं। अब वो उसने शरीर दिया, तो पहले क्यों नहीं दिया? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आत्मा का हित परमात्मा सदा चाहता है, उसका ज्ञान हमेशा वैसा ही है, तो वो तो करता ही रहता है। ये अनादि है, अनादि ही इसका उत्तर है, और कोई उत्तर नहीं बनेगा। अनादि काल से परमात्मा शरीर देता आ रहा है, तो आत्मा के साथ में जो शरीर का योग है वो अनादि है, और अनादि है तो अनंत भी होगा। तो अनादि न अनादिश चेतन से शरीर योगा अनादिश्च रागानुबंध, और आत्मा के साथ जो राग का अनुबंध है वो भी अनादि है। अब ये अनादि है, मतलब यहां फिर क्या लेना पड़ेगा? अनादि प्रवाह से अनादि है। आत्मा के साथ राग का संबंध कब हुआ? कभी ना कभी तो हुआ, और फिर राग को हटा भी देते हैं। अगर हम अनादि का मतलब ये माने कि इसका कोई आरंभ ही नहीं है और आत्मा के साथ राग जुड़ा हुआ ही है, अनादि है तो अनंत है, यानी नित्य संबंध से राग आत्मा से जुड़ा हुआ है, फिर तो मुक्ति ही नहीं हो सकती। फिर तो मुक्ति की ये बात भी नहीं कहेंगे। लेकिन ये मुक्ति की बात कहते हैं। अभी कहा वीतराग जन्म अदर्शनात्, वीतराग हो गए हैं तो जन्म नहीं होगा, तो यानी राग से हट भी सकता है। तो राग से जुड़ता भी है, राग से हटता भी है। ये दोनों होते हुए भी कहा जा रहा है कि राग का अनुबंध आत्मा का अनादि है। आत्मा से राग का अनुबंध अनादि है, इसका मतलब क्या लिया जाएगा? प्रवाह से अनादि है, जुड़ता है हटता है, जुड़ता है हटता है, ये होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अनादि है मतलब प्रवाह से अनादि है। अनादिश्च रागानुबंध इति सिद्धम नित्यत्वम इति, इससे आत्मा का नित्यत्व सिद्ध होता है। अब इस पे पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, कथम पुनर्जायते पूर्वानुभूत विषयानुचिंतन जनितो जातस्य राग। ये जो उत्पन्न हुआ
बच्चा है उसको जो राग हुआ है वो पूर्वानुभूत विषयों के अनुचिंतन अनुभव से जनित है, ये कैसे पता लगता है आपको? यही क्यों मान रहे हो आप? न पुनः, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो? दूसरा एक विकल्प बता रहा है पूर्व पक्षी। तो 25वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, सगुण द्रव्योत्पत्ति व तदुत्पत्ति ही। गुण वाले द्रव्यों की उत्पत्ति के समान इसकी भी उत्पत्ति मान ली जाए। गुण वाले द्रव्य कैसे? जो कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ है उसके अपने कुछ गुण होते हैं, और उस कार्य द्रव्य के अपने जो गुण होते हैं वो किसके अनुसार आते हैं? कारण के गुणों के अनुसार आते हैं। जैसा कारण होता है वैसे ही गुण आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों ना मान लिया जाए कि आत्मा की उत्पत्ति हुई और राग उसका एक गुण है, और वो इसलिए आ गया है कि जिस से आत्मा बना है, जिस उपादान कारण से आत्मा बना है वो राग से युक्त था, इसलिए उसको राग आ गया है। इससे उसका नित्यत्व सिद्ध नहीं करेंगे, नित्यत्व नहीं है, हुआ तो उत्पन्न है आत्मा। और राग से आप पूर्व जन्म सिद्ध कर रहे हो, आत्मा की नित्यता सिद्ध कर रहे हो? नहीं, आत्मा जिससे बना है वो राग से युक्त ही है, उपादान ही उस तरह का था, इसलिए जो आत्मा बनी है वो भी राग से युक्त है। ऐसा क्यों नहीं मान लेते हो? जैसे जड़ द्रव्यों में होता है, मिट्टी से घड़ा बना है मिट्टी का, तो मिट्टी के गुण वाला होता है। ऐसे ही आत्मा में यदि राग देखा जा रहा है जन्म से, तो यूं मान लो कि आत्मा का जो उपादान कारण है वो भी राग से युक्त था। तो ऐसे में आत्मा को नित्य मानने की कोई बात ही नहीं रहेगी। अनित्य मानते हुए भी राग की सिद्धि कर लेंगे। आप ये कह रहे हो कि राग के बिना जन्म नहीं होता, और राग के कारण से आप पूर्व जन्म मान रहे हो और उससे आत्मा की नित्यता मान रहे हो। भाई, राग की उत्पत्ति तो ऐसे भी मानी जा सकती है। आप पूर्व अनुभूत विषयों का अनुचिंतन ही कारण क्यों मान रहे हो? ऐसा भी तो मान सकते हो। जैसे कहा, न पुनः सगुण द्रव्योत्पत्ति व तदुत्पत्ति ही। भाष्य, यथा उत्पत्ति धर्मकस्य द्रव्यस्य गुणः कारणतः उत्पत्त्यन्ते, अल्प विराम। जिस प्रकार से उत्पत्ति धर्म वाले द्रव्य के, उत्पत्ति धर्म वाला द्रव्य कौन होगा? कार्य द्रव्य, जैसे कि घड़ा। तो उत्पत्ति धर्म कस्य द्रव्य से गुणः कारणतः उत्पद्यन्ते, कारण मतलब उपादान कारण से उत्पन्न होते हैं, मिट्टी से उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति धर्म वाला द्रव्य हुआ घड़ा उदाहरण के रूप में, और कारण मतलब तो मिट्टी, मिट्टी से उत्पन्न होते हैं। जैसी मिट्टी के गुण है वैसे इसमें भी आ जाएंगे। तथा उसी प्रकार से उत्पत्ति धर्म कस्य आत्मनो रागः, उत्पत्ति धर्म वाले आत्मा में भी राग स्वीकार कर लो। आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला है, जैसे कि घड़ा, और जिससे ये उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ ये नहीं बता रहा है पूर्व पक्षी, लेकिन किसी न किसी से तो उत्पन्न हुआ ही होगा। कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ है तो उपादान कारण भी होगा, और उपादान कारण में भी गुण मानना पड़ेगा। कार्य में जो गुण है वो हम कारण में मान लेते हैं, अनुमान हो जाता है। आत्मा में राग है तो आत्मा का जो उपादान कारण है उसमें भी राग था, ये मान लेंगे। अत्रायम उदितानुवादो निदर्शनार्थ। तो ये जो पूर्व पक्षी ने अपनी बात कही, ये उदित का अनुवाद है, पहले जो कही गई है उसी को ही फिर से कथन है। ये निदर्शन के लिए, इसको समझाने के लिए, इस अगर कोई ऐसा कहे तो इसका समाधान क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर सिद्धांति देता है 26वें सूत्र में, न संकल्प निमित्तत्वाद रागादि नाम। राग आदि के संकल्प निमित्त वाला होने से, यानी राग आदि संकल्प निमित्त वाले ही होते हैं, उपादान निमित्त जैसा यहाँ घड़े और मिट्टी की दृष्टि से अगर कहें वैसा यहाँ पर नहीं होता है। राग आदि जो गुण हैं ये संकल्प निमित्त वाले ही होते हैं। संकल्प का मतलब क्या होता है? दृष्ट साधनता, ज्ञानजन्यत्व। दृष्ट साधनों से जो अनुभव किए गए हैं उनके साधनों से जो ज्ञान होता है उससे ये उत्पन्न होता है। तो कहा न संकल्प निमित्तत्वात् रागादि नाम। भाष्यकार खोल रहे हैं, न खलु सगुण द्रव्योत्पत्तिवत उत्पत्ति ही आत्मनो रागस्य। गुण वाले द्रव्यों की उत्पत्ति के समान, कार्य द्रव्य जो गुण वाले हैं उनकी उत्पत्ति के समान आत्मा के की राग की उत्पत्ति नहीं होती है। आत्मा की और उसके राग की उत्पत्ति वैसी नहीं होती है, ये प्रतिज्ञा है उसकी। अकस्मात, किस कारण से? संकल्प निमित्तत्वात् रागादि नाम। ये जो रागादि गुण है ये तो संकल्प निमित्त वाले हैं, कारण में जैसा था उसके अनुसार नहीं होते, ये तो संकल्प निमित्तक है। इसको खोल रहे हैं, अयम खलु प्राणी नाम विषयान आसेवमाना नाम
प्राणियों का, कैसे प्राणियों का, जो कि विषयों का आसेवन कर रहे हैं, खूब पर्याप्त मात्रा में विषयों का सेवन करें भरपूर, आसेवमाना नाम, विषयान आसेवमाना नाम संकल्प जनितो रागो गृह्यते, संकल्प से होने वाला राग गृहीत होता है। संकल्प से होने वाला राग गृहीत होता है बड़ों के अंदर। और संकल्प कैसे होता है? संकल्पश्च पूर्वानुभूत विषयानुचिंतन योनि, संकल्प जो है पूर्व अनुभूत विषयों के अनुचिंतन के कारण वाला होता है। पूर्व अनुभूत विषयों का अनुचिंतन करते हैं तो फिर उसमें संकल्प हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, और कामात क्रोधो भी जायते, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन बार बार अनुचिंतन करने से उसकी प्राप्ति का संकल्प हो जाता है कि नहीं अब इसको प्राप्त करना चाहिए। बार बार सोचेंगे प्राप्त करना चाहिए, कोई भी अच्छा या बुरा कोई भी लक्ष्य होता है, बार बार सोचते हैं तो एक संकल्प बन जाता है, इच्छा करती है, बार बार सोचते हैं तो उसी तरफ प्रवृत्ति हो जाती है। संकल्पश्च पूर्वानुभूत विषयानुचिंतन योनि तेन अनुमीयते जातस्यापि पूर्वानुभूतार्थ चिंतन कृतो रागयति। इससे ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि जो जात उत्पन्न हुआ मात्र बच्चा है उसमें भी जो राग देखा जाता है वो पूर्वानुभूत अर्थ के चिंतन से हुआ है। पहले उनका विषयों को भोगा है, उसका अनुचिंतन किया है और अब उसमें ये देखा जा रहा है। आत्मोत्पादाधिकरणात् तु, करणात् तु, करना और तु के बीच में एक त नहीं है तो जोड़ लीजिए, करणात् तु, करणात् तु। आत्मोपादनाधिकरणात्तु रागोत्पत्तिर्भवन्ति संकल्पात अन्यस्मिन् राग कारणे सति वाच्या कारण द्रव्य गुणवत्। पहले एक एक शब्द को समझते हैं। आत्मोत्पादाधिकरणात्तु, आत्मा के उत्पाद के अधिकरण से, आत्मा को उत्पन्न करने वाला जो अधिकरण है यानी उपादान कारण, उससे अगर ऐसा माना जाए कि आत्मा की उत्पत्ति किसी अधिकरण से यानी किसी उपादान कारण से हुई है, आत्मोत्पादाधिकरणात्तु रागोत्पत्तिर्भवन्ति, राग की उत्पत्ति होती हुई, ये जो भवंती है ये दीर्घ इकारांत है, होती हुई, क्षत्रिय प्रत्यांत है, ये होती हुई, यानी अगर ऐसा माना जाए तो, अभ्युपगम से बात चल रही है, ये स्वीकार नहीं है लेकिन बस कह रहे हैं, आत्मा का जो उपादान कारण है उससे आत्मा में राग की उत्पत्ति होती हुई यदि ऐसी मानी जाए तो संकल्पात अन्यस्मिन् राग कारणे सति, तो फिर वो संकल्प से किसी अन्य राग के कारण में होती हुई, वो कब होगी कि वो तब तो कि जब संकल्प से भिन्न अन्य कोई राग का कारण हो तो हो सकता है ऐसा। यदि संकल्प ही राग का कारण है तो फिर आत्मा का उपादान कारण जिसमें राग हो उससे आत्मा में आए ऐसा नहीं मान सकते। यदि माना जाए आत्मा के अधिकरण उपादान कारण में जो राग है उससे ये उत्पत्ति हो रही है तो वो फिर संकल्प से अन्य किसी राग कारण में होती हुई तब वाच्या कार्य द्रव्य गुणवत, तो कार्य गुण द्रव्यवत कही जा सकती है। पूर्व पक्षी ने कहा था ना सगुण द्रव्योत्पत्तिवत तदुत्पत्ति, तो सिद्धांति ये कह रहा है कि कार्य द्रव्य गुणवत तब कही जा सकती है। वैसे तो खंडन कर दिया, उस जैसे कही नहीं जा सकती, तब कही जा सकती है जब संकल्प से अन्य राग कारण के होने पर ये वो हो रही हो और आत्मा का जो उपादान कारण है वो स्वीकार किया जाए, आत्मा का कोई उपादान कारण हो। आत्मोत्पादाधिकरणात्तु रागोत्पत्तिर्भवन्ति, अगर ऐसा मानते हैं तो संकल्प से अन्य राग कारण के होने पर ही कही जा सकती है, नहीं तो नहीं कही जा सकती है। पर उसका निषेध कर रहे हैं, न च आत्मोत्पादः सिद्धः, लेकिन पहली बात तो आत्मा की उत्पत्ति ही सिद्ध नहीं है। आत्मा की उत्पत्ति पहले सिद्ध करो तो मानेंगे कि भाई इसमें भी इसका भी कोई उपादान कारण है, क्योंकि कार्य द्रव्य का ही उपादान कारण होता है। जो कार्य ही द्रव्य नहीं है, उत्पाद ही जिसका नहीं है, तो उसका उपादान कारण कहां से होगा। तो कहा कि न च आत्मोत्पादः सिद्धः, यही सिद्ध नहीं है, इसलिए बात ही नहीं बनेगी आपकी। ना कि नापि संकल्पाद अन्यत राग कारणम अस्ति, और संकल्प से भिन्न अन्य कोई राग का कारण भी नहीं है। तस्मात् अयुक्तम द्रव्य गुणोत्पत्तिवत तयोर उत्पत्ति रीति, इसलिए द्रव्य गुण के सगुण द्रव्यों की उत्पत्ति के समान इनकी उत्पत्ति होती है आत्मा और उसके राग की, ये आपका कथन ठीक नहीं है, गलत है।
तो अभी इन्होंने संकल्प से, संकल्प का मतलब पूर्वानुभूत विषय का अनुचिंतन, पहले जो अनुभव किया है उसका अनुचिंतन जो है, उसी को यहां पर संकल्प शब्द से कहा जा रहा है। संकल्प से राग की उत्पत्ति होती है और इसका कोई अन्य कारण नहीं है, अन्य कोई कारण नहीं है, यानी एक ही कारण है, ये बात इन्होंने प्रतिपादित की। अब इसका समान शास्त्र है वैशेषिक दर्शन, वहां पर राग के कई कारण बताए गए। तो पहला तो उन्होंने कहा था सुखाद राग, 6-2-10 संख्य दर्शन वैशेषिक दर्शन, सुखाद राग, सुख से राग होता है। जैसे योग दर्शन में भी कहा सुखानुशयी राग। फिर 11वें सूत्र में उन्होंने कहा तन्मयाच्च, तन्मय होने से भी राग होता है। केवल एक ही कारण नहीं बताया, योग दर्शन में एक ही बताया और सामान्य रूप से उसमें भी सब चीजें आ सकती हैं जोड़ दें तो, लेकिन इसमें अलग अलग कारण बताए। तन्मयाच्च, तन्मय होने से भी राग होता है। और फिर आगे कहा अदृष्टाच्च, अदृष्ट के कारण भी राग होता है। अदृष्ट मतलब हमारा जो भाग्य कर्माशय धर्माधर्म है, उससे भी राग होता है, ये वैशेषिक दर्शन में कहा। और फिर आगे कहा था जाति विशेषाच्च, जाति विशेष से भी राग होता है। वहां ये 4 सूत्र दिए हैं वैशेषिक दर्शन में, उसी को संदर्भित करके आगे का भाष्य है। क्योंकि अभी पिछली पंक्ति में क्या कह दिया, तस्मा कि नापि संकल्पाद अन्यत राग कारणमस्ति, संकल्प के अतिरिक्त राग का और कोई कारण नहीं है, यानी अकेला एक कारण है। तो अब उससे जो अन्य कारण वैशेषिक दर्शन में कहे हैं उससे संबंधित ये बात यहां पर कही गई है। जो आप पूछ रहे थे वो विषय अभी यहां पर है। क्या अथापि संकल्पात अन्यत राग कारणम, बोले और अगर माने भी कि संकल्प से अन्य कोई राग का कारण है, कौन सा, धर्मा धर्म लक्षणम अदृष्टम उपादीयते, ये उसके आगे जो प्रश्नवाचक है उसको हटा दीजिए, अल्प विराम ले लीजिए। धर्माधर्म लक्षण, धर्माधर्म रूप अदृष्ट, अदृष्ट वहां पर कहा है वैशेषिक दर्शन में, अदृष्टाच्य, अदृष्ट से भी राग होता है। राग और द्वेष दोनों पे लागू होंगी ये बातें, लेकिन चूंकि प्रसंग राग का चल रहा है इसलिए राग के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये सारी की सारी बातें द्वेष पे भी जो कि तो लागू होती है, विपरीत लगेंगी लेकिन। तो धर्माधर्म लक्षण अदृष्ट ग्रहण किया जाता है, संकल्प से भिन्न कोई और कारण भी अदृष्ट किया जाता है, वो लिया भी जाता है। बोले अगर आप ले भी लो तो, वैसे तो ये कह रहे हैं कि भाई एक ही मुख्य कारण है, हमारे अंदर राग और द्वेष उभरते हैं, हमारे वर्तमान के अनुभव और पिछले जन्म के अनुभव संस्कारों के कारण राग और द्वेष उभरते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल व्यापक रूप से यही कहा जाएगा। लेकिन अन्य कुछ स्थितियों में जब राग का कोई कारण, कोई वस्तु, कोई स्मरण हमारे सामने है ही नहीं, साधकों को जो कई बार लगता है किसी वस्तु व्यक्ति को देख करके राग और द्वेष पैदा हो रहा है, तो वो आलंबन है, निमित्त है, और उसमें हमारा पिछला अनुभव भी काम कर रहा है। लेकिन कभी ना तो कोई आलंबन है राग द्वेष का, और हम कोई स्मरण भी नहीं कर रहे हैं ऐसी चीज का, जिसके प्रति जिसका हमने सुख भोग किया उसका स्मरण नहीं किया, जिससे हमें दुख हुआ द्वेष हुआ उसका भी स्मरण नहीं किया, लेकिन फिर भी राग और द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। जब जब कोई कारण नजर आ रहा है तो वो कारण स्पष्ट है ही, लेकिन बिना कारण के भी राग और द्वेष उत्पन्न होने लगते हैं, उसमें हमारे पाप और पुण्य भी कारण बनते हैं। हमारे को किसी विशेष तरफ प्रगति करनी है और फिर राग और द्वेष उत्पन्न हो गए तो कर्माशय वशात भी होता है। ये अदृष्ट के कारण, धर्माधर्म के कारण भी होता है, वो ये एक बात है। और जिस समय आलम्बन होता है तब भी ये कारण जुड़ जाता है, एक साथ कई कारण भी आ जाते हैं। जाति विशेष के कारण भी होता है, अलग अलग जन्म है, मनुष्य को अलग तरह के राग द्वेष होते हैं, कुत्ते को, सांप को अलग तरह के राग और द्वेष होते हैं, खाने पीने की इच्छाएं, अन्य और सब चीजें व्यवहार है, वो जाति विशेष के कारण भी होता है। तो हमारे अंदर भी जाति विशेष के कारण कुछ राग और द्वेष हैं, मनुष्य जन्म के कारण से, मनुष्य योनि के कारण से, और हमारे अपने संस्कार भी हैं, और उसमें हमारा कर्माशय भी जुड़ जाता है। कर्माशय के कारण भी उसी तरह के राग और द्वेष उभरेंगे। यद्यपि कर्माशय अपने आप में नहीं उभार सकता है, उसके साथ साथ हमारे संस्कार जो राग और द्वेष के संस्कार हैं, जो कि अनुभूति जन्य हैं, जिसको कि ये अनुचिंतन और संकल्प के कह रहे हैं कि भोग करने पर जो संस्कार बने थे वो कर्माशय वशात उभरते हैं।
हर समय हर संस्कार नहीं उभरता है, वो कर्माशय वशात उभरता है, इसलिए उस जगह धर्माधर्म को भी कारण माना गया है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अथापि संकल्पात अन्यत राग कारण, संकल्प से अन्य भी जो राग का कारण है, धर्माधर्म लक्षणम, पूर्वकृत जो पाप और पुण्य है उस रूप वाला अदृष्टम उपादीयते, उस अदृष्ट को भी यदि आप ग्रहण करो तो भी, तथापि पूर्व शरीर योगो अप्रत्याख्येय, पूर्व शरीर का संबंध तो फिर भी खंडित नहीं होगा। यानी इससे भी ये उल्टा सिद्ध होगा कि पूर्व शरीर तो था, वे अभी जो राग और द्वेष देखा जा रहा है वो यदि धर्माधर्म से है, पूर्व अदृष्ट से है, वो इस जन्म में तो हुआ नहीं है, तो पिछले जन्म को होगा, तो पूर्व जन्म तो फिर भी आएगा, यानी आत्मा की नित्यता तो फिर भी सिद्ध हो जाएगी। एक बात, क्यों? तत्र ही तस्य निर्वृत्ति नास्मिन जन्मनि, क्योंकि वहीं पर, तत्र मतलब पूर्व जन्म में ही, तस्य मतलब ये धर्माधर्म लक्षण जो अदृष्ट है उसकी निर्वृत्ति उत्पत्ति होती है, नास्मिन जन्मनि, इस जन्म में नहीं है, पूर्ण विराम लगा लीजिए। इस जन्म में तो हुआ ही नहीं है, लेकिन वो राग और द्वेष देखा जा रहा है, इसका मतलब पूर्व जन्म में हुआ है। इससे पूर्व उल्टा पूर्व जन्म की और सिद्धि होती है, खंडन नहीं होगा अगर आप दूसरा कारण भी मानो तो। आगे, तन्मयत्वात् राग इति, बोले अगर तन्मय होने से राग होता है ऐसा मानो तो, ये भी वही है, वैशेषिक का सूत्र है, तन्मयाच्च, ये वार्तिक है यहां पर, तन्मयाच्च मतलब तर्क का मतलब है उस विषय के, उसमें तन्मय हो जाने से, उसी को खोल रहे हैं, विषयाभ्यास खलु अयम भावना हेतु तन्मयत्वम उच्यते। ये तन्मयत्व क्या है? उसका अभ्यास, बार बार तन्मय हो जाना, लीन हो जाना। तो विषय का जो अभ्यास है जो कि भावना का हेतु है, भावना का मतलब हुआ यहां पर राग का, राग रूप जो भावना है उसका जो कारण बन रहा है तन्मय होना, उसमें लीन होकर के, बहुत आसक्त होकर के विषय का सेवन करना, ये जो है ये भी इसका कारण बनता है, उसका जो अभ्यास है। तो विषयाभ्यास खलु वयम भावना हेतु तन्मयत्वम उच्यते इति, तो इसलिए यहां पर भी विषय का अभ्यास तो आ ही गया, तन्मय में भी आ गया, यहां भी मूल बात तो वही आई ना, विषयों का अभ्यास और उसका स्मरण, ये भी तन्मय के अंदर भी वही आ गया। आगे, जाति विशेषाच राग विशेष इति, ये और कारण वहां पर वैशेषिक में कहा था, जाति विशेष से राग विशेष होता है, बोले ये भी जो कारण कहा है, तो कहा कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम, पूर्ण विराम या तो अल्प विराम ले लीजिए, कि यहां जो कहा ना जाति विशेषाच राग विशेष है, जाति विशेष से राग विशेष होता है, तो बोले कि कर्म खलु इदम, इदम कर्म जाति विशेष निर्वर्तकम, कर्म ही जाति विशेष को उत्पन्न करता है। जाति विशेष से भी राग हो रहा है तो जाति विशेष कैसे हुई? जाति विशेष, शरीर विशेष का कारण क्या है? बोले कर्म है, और कर्म किए हैं वहां पर फिर वही भोग आ जाएगा, वहीं पर वही अभ्यास आ जाएगा विषयों का, तो मूलतः फिर भी वहीं पर ही पहुंच जाएंगे। तो जाति विशेष को कहते हुए भी वो मूल चीज गई नहीं है। भाष्यकार ये कहना चाहते हैं मूल कारण तो पूर्वानुभूत विषय का अनुस्मरण वो ही है, उसी वो होगा तभी धर्माधर्म भी उसको बढ़ाएगा, तन्मयत्व भी उसी को बता रहा है, और जो जाति विशेष है वो भी कर्म ही तो है, कर्म के कारण ही तो जाति विशेष हो रहा है। तो कर्म खलु इदम जाति विशेष निर्वर्तकम तादर्थ्यात ताच्छब्दम विज्ञायते, तादर्थ्य से तात शब्द है, तादर्थ्यात मतलब वो उसके लिए होने से उस शब्द से कह दिया जाता है कि कर्म से जाति उत्पन्न होती है, इसलिए कर्म को कहने के लिए जाति शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। जाति विशेष, जाति विशेष से मतलब इसको कर्म विशेष से, कारण कार्य भाव है, कहीं कारण को कहने में कार्य शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, या कार्य को कहने के लिए कारण शब्द का प्रयोग किया जाता है। घृत आयु है ऐसा प्रयोग किया, वायु प्राण है, वायु जीवन है, तो वायु और जीवन एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। वायु कारण है और जीवन कार्य है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी वायु को जीवन कह दिया जाता है। चूंकि वायु जीवन के लिए है इसलिए वायु को जीवन कह दिया जाता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो भाष्यकार यहां कहना चाहते हैं कि जाति विशेष भी जो कहा गया है वास्तव में यहां पर कर्म ही कहा जा रहा है। कर्म के कारण, कर्म किसके लिए? जाति विशेष के लिए, जाति मिलती है उससे। तो ठीक है, एक स्थिति से हम कहते हैं कि क्योंकि राग जाति विशेष के कारण भी होता है, उस व्यक्ति का आत्मा का वो विशेष कर्म नहीं होता है, शरीर ही ऐसा है, उसको उसी तरह का होगा। गाय भैंसों को
घास खाने के प्रति ही राग होगा और शेर आदि को मांस खाने के प्रति ही राग होगा। क्यों? जाति विशेष के कारण से। जाति विशेष वहां पर कारण है। तो जाति विशेष के पीछे भी कर्म कारण है, ये कह रहे हैं। तो तादर्थ्यात तात शब्दम विज्ञायते तस्मात् अनुपपन्नम संकल्पात अन्यत राग कारणमिति। संकल्प से अन्य कोई राग का कारण है, ये अनुपपन्न है, असिद्ध है। व्याख्या के लिए हम चार चार कारण बता देंगे। योग दर्शनकार ने जो एक बात कही, सुखानुशयी राग, वो सुख लिया है, अनुभव किया है, तो उसका राग आएगा। मूल तो कारण ये एक ही है। अब वैशेषिक दर्शन में जो अन्य कारण भी बता दिए हैं, वो उसी को दूसरे ढंग से खोलने की बात है। मूल रूप से तो एक ही कारण है। तो भाष्यकार यहां कहना चाह रहे हैं कि संकल्प से अन्य कोई राग का कारण है, ये अनुपपन्न है, असिद्ध है, सिद्ध नहीं है। जो कहा भी जा रहा है वो गौण कथन है, केवल समझने समझाने के लिए अलग अलग कारण कह दिए गए हैं। वास्तव में तो ये एक मूल ही कारण है। और ये कारण है तो इससे पूर्व जन्म को तो मानना पड़ेगा, और पूर्व जन्म को माना तो इससे आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। शरीर के साथ आत्मा आता है, शरीर के साथ में आत्मा नष्ट नहीं, शरीर के साथ में आत्मा जन्म लेता है, शरीर के साथ साथ आत्मा भी नष्ट हो जाता है। ये सोच गलत है। पहले भी था, और पहले भी था तो बाद में भी रहेगा, और इससे पहले पहले, उससे पहले पहले, तो इस तरह आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। तो इति नव भी सूत्र आत्मनो नित्यता प्रकरणम, इस प्रकार 9 सूत्रों से आत्मा की नित्यता का प्रकरण समाप्त होता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।